ये देख, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये स्मार्ट वॉच लाके दी है। वैसे कल तेरा भी बर्थडे है ना, तेरा बॉयफ्रेंड तुझे क्या दे रहा है? ये वॉच ब्रांडेड तो नहीं लगती। मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे मेरे बर्थडे पे टाइटन की वॉच लाके देने वाला। अच्छा चल ठीक है, जब गिफ्ट मिल जाए तो दिखा देना। चल ठीक है, बाय। हेलो हेलो डार्लिंग। डार्लिंग वार्लिंग छोड़ो, कल मेरा बर्थडे है। अरे मुझे अच्छे से याद है, और मैं तुम्हें सबसे बढ़िया गिफ्ट लाके दूंगा। हाँ तो मुझे ना मेरे बर्थडे पे टाइटन की वॉच चाहिए गिफ्ट में। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं लाए ना तो हमारा ब्रेकअप। हेलो काट दिया। अब ये टाइटन की वॉच मैं कहाँ से लाऊं? चलो कोई नहीं, करता हूँ कोई जुगाड़। बेबी हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ओह वाओ, टाइटन की वॉच। अब देखना मैं कैसे उस टीना को जलाती हूँ। आई बड़ी स्मार्ट वॉच वाली। वैसे तुमने एक चीज देखी? अरे मेरी नजर तो तुम्हारे सिवा कोई और चीज देखती नहीं है। अरे इस बॉक्स को देखो, नीचे से तो ये क्यूब जैसा है, ऊपर से हेमिस्फीयर जैसा। अब ऐसी दो शेप आपस में मिल जाएंगी तो हम इनका सरफेस एरिया कैसे पता करेंगे? ओह माय बेबी, टेंशन क्यों लेती हो? ये सारी चीजें ना हम दोनों मिलकर शिविका की पाठशाला पे समझते हैं। टेंशन मत लो तुम, चलो। ओके चलो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 के बारे में जानेंगे। तो क्या है चैप्टर नंबर 12? तो मेरे दोस्तों, जहां हवा ना हो उसे कहते हैं निर्वात यानी वैक्यूम। जहां हवा ना हो उसे कहते हैं निर्वात यानी वैक्यूम। हमारा चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। जी हाँ, इस चैप्टर में जितने टॉपिक दिए गए हैं सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, सीखने हैं। तो सबसे पहले तो भाई फिगर्स के बारे में जानेंगे। तो क्या हाँ, चैप्टर में तो नजर नहीं आ रहा। चैप्टर आपका सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से शुरू हो रहा है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए जो चैप्टर हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, यही चैप्टर सेम था, डिट्टो था। वही फिगर्स थे, वही फॉर्मूलाज थे, उनको वापस से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेंगे तब तक आगे का काम नहीं बनेगा। और हाँ, रिवाइज करने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो मेरे प्यारों, डिटेल में एक एक फिगर को समझना पड़ेगा, एक एक फिगर के फॉर्मूला को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन कौन से फिगर होंगे उन्हें देखेंगे, 3D फिगर्स। ओके, उसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आपको ये तो चैप्टर का ही नाम है। जी जनाब, बिल्कुल, ये तो चैप्टर का ही नाम है। तो यही देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। और फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो मेरे दोस्तों, जब आपके पास हो पैसे तो लोग पूछते हैं हाँ हो कैसे। जब आपके पास हो पैसे तो लोग पूछते हैं हो कैसे। हमारा अगला टॉपिक है CSA एंड TSA। अब ये क्या है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों को समझेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि जब फॉर्मूले आएंगे उनमें ये चीज आती है, फिर हमारा दिमाग चकराता है कि हैं ये टोटल सरफेस एरिया से क्या कहना चाह रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या कहना चाह रहा है। तो इन दोनों को भी डिटेल में जानेंगे, इनके डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉर्मूलाज। बिना फॉर्मूला के इस चैप्टर में अपनी दाल ना गलेगी। तो एक एक फॉर्मूला हाँ लिख के नहीं दूंगी, सीधे सीधे साथ में बनाएंगे। यहाँ पे एक फिगर लेंगे, फिगर को देखेंगे, जितने उसके सरफेस एरिया के फॉर्मूला बन सकते हैं, जितने उसके वॉल्यूम के फॉर्मूला बन सकते हैं, सबको यहाँ पे बनाएंगे खुद से। उसके बाद अपना अगला टॉपिक क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करनी चाहिए काम की फील्ड। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करनी चाहिए काम की फील्ड। अगला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, जो घड़ी थी हमारी उसका डिब्बा था। डिब्बा कैसा था? नीचे से भाई क्यूब जैसा, ऊपर से हेमिस्फीयर जैसा। अब ऐसे में तो दो सॉलिड आपस में जुड़ गए तो क्या हुआ? कंबाइन हो गए ना, तो कॉम्बिनेशन बन गया। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए सॉलिड का, तो उनके सरफेस एरिया हम कैसे पता करेंगे? उसकी वॉल्यूम निकालनी हो तो कैसे निकल के आएगी? आयतन, वॉल्यूम, वो सारी चीजें देखेंगे। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये टॉपिक जब समझने रहेंगे तो आपका एक बहुत जो डाउट होता है ना कि भाई ये तो आ गया कि ठीक है दो फिगर आपस में ज्वाइन हो गए, लेकिन दिक्कत तो हमें यहाँ पे आती है, फॉर्मूले भी याद कर लिए, सब कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूला में कब CSA लगाना है, कब कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है, और कब TSA, कब टोटल सरफेस एरिया लगाना है। सवाल तो हमसे यही कहता रहता है कि भाई सरफेस एरिया दो, सरफेस एरिया दो, टोटल सरफेस एरिया पता करके दो, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डाउट है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये जो टॉपिक समझेंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते साथ में डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ,
एक क्वेश्चन भी रहेगा जो हम सोल्व भी करेंगे, और एक और क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, तो वो लास्ट में है। इसीलिए ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना क्या है, फिगर्स। फिगर्स पे देखो कौन से फिगर है हमारे। पहली बात, सारे के सारे 3D हैं, ये याद रखना, सारे के सारे 3D फिगर्स की बात होगी। 2D पे हमने बहुत खेल लिया है, अब थोड़ा 3D के साथ खेला जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका 3D फिगर है क्यूब, ठीक है, क्या है क्यूब। इसके साथ तो आपने बहुत खेलते रहते हैं, बस इधर घुमाया उधर घुमाया, तो ये क्यूब हो जाएगा। क्यूब की अगर हम कुछ चीजें देखें, स्क्वायर से बना है, इसका जो 2D फिगर होता है दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर की भाई चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, राइट। तो मान लो कि ये जो क्यूब है, इसकी ये जो नीचे वाली लेंथ है वो a है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी हाइट भी a होगी और साथ ही साथ इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो भी a ही होगी। आई बात समझ में। एक क्यूब होगा, उसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होगी, उतनी ही हाइट होगी, और इस हिसाब से तीनों की तीनों चीजें ए ही होंगी। इज इट क्लियर। आगे बढ़े अगले फिगर की तरफ। क्या है हमारा अगला फिगर? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला फिगर है क्यूबॉइड। ये बना है अपने रेक्टेंगल भाई साहब से। रेक्टेंगल अपना 2D फिगर है, उसको 3D में ले आए तो बन गया अपना क्यूबॉइड। इसमें क्या होती है, इसमें तीनों साइड इक्वल हो, ऐसा खेल नहीं है कि भाई लेंथ भी ब्रेड्थ भी सारी, ना ना ना। इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपकी लेंथ है, ओके, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, और ये यहां पे जो है ये अपनी हाइट हो जाएगी। ओके, सो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तब जाके बनता है हमारा एक क्यूबॉइड। रेक्टेंगल को देखोगे 2D फिगर में खाली लेंथ और ब्रेथ है, हाइट का वहां कोई रोल नहीं है, बट 3D में हाइट भी आ जाएगी। तो ये दो हो गए, इनके फॉर्मूला देखेंगे तब आपको ये और बढ़िया तरीके से समझ आएंगे। उसके बाद तीसरा है हमारा बर्थडे की टोपी। ओके, अरे ये कौन, आप पहले जब छोटे थे, जब बर्थडे में जाते तो कितना शौक रहता था ना, वो बर्थडे वाली कैप मिल जाए, लगा के बैठ जाते, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये वही टोपी है जिसको कोन नाम दे दिया, ठीक है। तो ये अपना कोन है, 3D फिगर कैसा होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेंथ ब्रेथ ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोन के अंदर, तो नीचे एक सर्कल बनता है, वैसे तो ये होलो होता है, ठीक है, बट यहाँ पे ये बनता है आपका एक सर्कल, और ये हो जाएगा इसका रेडियस। सिमिलरली अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, किसकी बात करें, इसके हाइट की, तो मेरे दोस्तों वो जो ऊपर पिन पॉइंट दिख रहा है, ऐसे यहां से हम इसको जोड़ देंगे, ये सीधी लाइन बनाएंगे, ये अपनी यहां से आएगी सीधी सेंटर पे, ये हो जाती है आपके कोन की हाइट। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मिस मत कर देना, फॉर्मूले में भी आएगी वो चीज, और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना। बोले वो क्या है, ये टोपी में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, कहोगे पहाड़ जैसा लग रहा है। जी जनाब, ये जो पहाड़ जैसे कैसी है, स्लैंट हाइट हो गई है, तो ये आपकी होती है स्लैंट हाइट, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्लैंट हाइट को याद रखना, हमेशा L से डिनोट किया जाता है। L होगी आपकी स्लैंट हाइट, लेंथ नहीं, स्लैंट हाइट L है, और इस कोन की हाइट अलग होगी। ये तो स्लैंट हाइट जिसे L से रिप्रेजेंट करोगे, और ये जो अंदर लाइन बनाई है मैंने इस सेंटर के, यहां से लेके सर्कल के सेंटर से लेके ऊपर तक, वो अपनी हाइट होगी। तो ये हो गया अपना कोन। आगे बढ़े, कोन वाला फिगर क्लियर है। आगे आ जाता है सिलेंडर। जी हाँ, ये सिलेंडर है, कैसे बना है, दो सर्कल है, बीच के अंदर अपना एक सीधी हाइट मिल गई है, दो सर्कल्स को एक हाइट मिल गई, बन गया अपना सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो ये सिलेंडर है, तो इसके नीचे भी सर्कल होता है, ये आपने अच्छे से देखा भी होगा, आगे मैं आपको फिगर भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ये देखो क्या बन गया आपका, एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर, ये इसका रेडियस हो गया, यहाँ पे ये इसका रेडियस हो गया, राइट, ये क्या है, रेडियस हो गए। हाइट इसकी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। इतना क्लियर है, दो ही चीजों का खेल है इसमें। अगर इस सर्कल को पूरा कर दोगे तो ये डायमीटर बन जाएगा, यहां से यहाँ पूरा सेंटर जोड़ दोगे तो दो सर्कल बीच में मिल जाए हाइट, तो बन जाता है अपना सिलेंडर। सिलेंडर की ये होगी हाइट और ये हो जाएंगे रेडियस। आगे बढ़ते हैं, सबसे मजेदार फिगर है स्फेयर। क्या होता है स्फेयर? पूरा का पूरा गोल मटोल होता है, जैसे अपनी धरती है, पूरी एकदम गोलम गोल, ये स्फेयर। इसमें खाली आपको एक सेंटर रहेगा और रेडियस रहेगा, बस इतना ही इसका काम है। पूरा कॉर्नर ही है, पूरा कर्व्ड ही है, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं, पूरा का कर्व, ये पूरा स्फेयर हो गया। उसके बाद हेमिस्फेयर, ये क्या होता है? स्फेयर का आधा कर दो, बन गया हेमिस्फेयर। भाई अपनी पृथ्वी है, ज्योग्राफी में पढ़ा था ना कि अर्थ के भी दो हेमिस्फेयर हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दूसरा सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे क्या किया, पृथ्वी को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, आधा आधा हो गया। सिमिलरली अगर इसी स्फेयर को आधा कर दिया जाए, ऊपर से उड़ गया, तो नीचे बच जाएगा आपके पास आधा स्फेयर। अब हेमिस्फेयर आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना,
हेमिस्फीयर जो आता है उसके अंदर फिर एक सर्कल और बन जाता है, मतलब ये स्फीयर तो पूरा गोलम गोल था, ये नीचे से तो गोलम गोल है पर बीच में से एक अलग सर्कल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाता है इसका रेडियस। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? फिगर्स को लेके आपका मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन्हीं सारे फिगर्स की बात इस चैप्टर में होने वाली है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। तो मेरे प्यारों, सरफेस एरिया की अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ऑल आउटसाइड सरफेसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। वहीं अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो द स्पेस इनसाइड अ 3D ऑब्जेक्ट। कहना क्या चाहते हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, हाजिर है आपके लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम को समझने के लिए एक क्यूबॉइड। जी हाँ, ये देखो सरफेस एरिया को समझते हैं। सरफेस एरिया से क्या कहना चाह रहा है? एरिया ऑफ ऑल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, डब्बा है अपना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो बाहर के सरफेस, ध्यान देना जहां जहां मेरा हाथ जा रहा है, ये जहां जहां पे भी बाहर का जो सरफेस है जहां मैंने टच किया है, ये इसका एरिया अगर निकालना होता है वो होता है अपना सरफेस एरिया, ठीक है। कि बाहरी जो सरफेस है इसका एरिया आपको निकालना होगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ऑल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, वो होता है अपना सरफेस एरिया। क्योंकि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जनाब ये है कि ये जो डब्बा है इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना इसमें सामान रखा जा सकता है। अगर वो पता करना हो तब आती है वॉल्यूम की बात, जैसा यहाँ पे लिखा भी गया है द स्पेस इनसाइड ए 3D ऑब्जेक्ट। इस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर यानी इस डब्बे के अंदर कितना स्पेस है, कितना सामान मैं इसमें रख सकती हूँ, इसकी कैपेसिटी क्या है। तो जब भी कैपेसिटी की बात होगी उसका मतलब है वॉल्यूम। और अगर बाहर के एरिया वेरिया की बात हो रही है कि अच्छा ये ऐसे यहाँ से क्यूबॉइड जैसा है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये इसके पूरी हाइट वाइट है, अब इसका एरिया निकाल, तो मतलब है कि सरफेस एरिया पता करना है, तब वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आएगा। अगर मैं कह दूं मुझे बताइए कि इस डब्बे के अंदर कितना सामान मैं रख सकती हूँ, तब आपको गारंटीड वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मैंने पूछा कितना सामान इसके अंदर रख सकती हूँ, स्पेस की बात हो रही है। क्लियर? आगे देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला एक गिफ्ट यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल है, क्या? रैपिंग ए गिफ्ट। गिफ्ट को कभी रैप किया होगा? हम जब गिफ्ट लेके आते हैं तो उसका डिब्बा होता है बाहर से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बॉक्स देखा था एक वॉच का, तो अगर उसे रैप किया जाए तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? सरफेस एरिया पे काम कर रहे हो, जो उसका सरफेस है उस बॉक्स का। जैसे इसे ही मैं रैप करना चाहूं तो इसके चारों तरफ मुझे पन्नी लगानी पड़ेगी, गिफ्ट की जो रैपिंग होती है वो पूरा यहाँ पे रैप करना पड़ेगा, राइट। वॉल्यूम का कोई काम नहीं है। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर आप एक फिश टैंक को देखो, ये नजर आ रहा है फिश टैंक, तो इसके अंदर जो पानी है, अगर मुझे देखना हो कि अच्छा ये फिश टैंक है, इसमें कितना पानी आएगा, तो इस फिश टैंक की कैपेसिटी की बात हो रही है, तो जनाब यहाँ पे वॉल्यूम काम में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आंसर लिखते टाइम हम कर देते हैं गलती, और फिर चाहे कितना ही लंबा चौड़ा आंसर निकालो, लास्ट में अगर वो गलती कर दी तो आंसर गलत पड़ा। वो क्या है? सो देखिए, जब भी सरफेस एरिया निकालो स्क्वायर यूनिट लगेगी। कभी मतलब माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि एक क्यूब है, लेट्स से एक क्यूब है, ओके, उसके मान लेते हैं कि दो उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ दो, हाइट सब दो ही दो होंगी, ठीक है। तो अगर मैंने उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाला तो मान लो 24 आया, तो अब आपका फाइनल आंसर आ गया 24। आपने लिख दिया 24, मान लो आपने वहां पे दिया गया था कि 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है, तो अगर आपको 2 सेंटीमीटर दिया था तो आप यहाँ पे लिखोगे कि उसका पूरा एरिया वेरिया निकालने के बाद आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। इतना लिख के छोड़ दिया, गलत। सरफेस एरिया पता किया है तो उसके बाद इसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा सरफेस एरिया निकालोगे तो यूनिट के अंदर वरना स्क्वायर लगेगा, तो उसकी वॉल्यूम के अंदर हमेशा क्यूब लगेगा। मतलब मान लो कि आपने कोई पूरा फॉर्मूला लगा लिया वॉल्यूम का और एक वॉल्यूम पता कर ली, लेट्स से 25, ओके। सो अगर अब यहाँ पे आपने वॉल्यूम पता की है तो यहाँ स्क्वायर मत लगाना, वॉल्यूम अगर पता की है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है? यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी वॉल्यूम की बात होगी हम यूनिट में क्यूब लगाएंगे, जब भी सरफेस एरिया की बात होगी हम यूनिट में स्क्वायर लगाएंगे। और इसी के साथ सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया है समाप्त। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको सरफेस एरिया भी समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर इतना अब तक क्लियर है सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या है अगला टॉपिक? 1 मिनट,
मच्छर ही बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, मच्छर से याद आ गया, मच्छरों के काटने से हो जाता है मलेरिया। मच्छरों के काटने से हो जाता है मलेरिया। अगला टॉपिक है कर्व्ड सरफेस एरिया। जी हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, तभी फॉर्मूला आप अच्छे से बना पाओगे। फॉर्मूला बनाना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सो यहाँ पे देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है। आप कहोगे यहाँ तो CS से तो समझ आया, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये LS क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर सवाल में लिख दिया फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया पता कीजिए। तो ये दोनों शब्द इसी के हैं, CS से LS से। आगे देखो, इसकी क्या है यहाँ पे डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ ऑल सरफेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम एरिया। मतलब ये है मेरे दोस्तों, वापस से अपना डिब्बा हाजिर है। ये कह रहा है कि इसके सारे सरफेस आएंगे सिवाय टॉप के और बॉटम के। ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, इसको ऐसे पकड़ रहे हैं। मतलब अगर आपको मैं कहूं कि इस डब्बे का आप निकालिए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको कौन कौन से सरफेस लेने हैं, ध्यान से देखिए। साइड वाला, इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, ये सारे जो साइड के कर्व्ड एरियाज हैं, ये सारे सरफेस ले लेने हैं, बस टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। तो जब टॉप और बॉटम को छोड़ के अगल बगल की चारों साइड ले लोगे, तो वो हो जाता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। इज इट क्लियर। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एक सिलेंडर यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपका सिलेंडर है, राइट। अब सिलेंडर में देखें तो ऊपर क्या होता है, सर्कल होता है, नीचे भी क्या होता है, सर्कल होता है। तो वो टॉप एंड बॉटम नहीं लेने, पैंदा और उसके ऊपर का जो है वो नहीं लेना है, जो बीच का है, जो कर्व्ड एरिया है वही लेना। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। फॉर्मूले हैं, उन्हें आगे भी जानेंगे। उसके बाद अपना है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज TSA। ये क्या होता है, इट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द बेसिस। मतलब टोटल जितना भी है सब समेट लो, कुछ मत छोड़ो। एक फिगर में जो नजर आ रहा है, जितनी साइड आ रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर, सब ले लेना है। जैसे वापस आपके लिए डिब्बा आ गया, मतलब टॉप बॉटम अगल बगल इधर का ये सब ले लेंगे। इन सब की लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी दी गई है सबको लिख के इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व्ड अगर पूछा होगा तो ऊपर और नीचे को मत लेना। जैसे वापस सिलेंडर आ गया, यहां पे आप सिलेंडर देखोगे, वहां पे आपने सर्कल्स को छोड़ दिया था, बट जब टोटल सरफेस एरिया पता करोगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे ये दोनों सर्कल भी आ जाएंगे। ठीक है, इन सर्कल को भी इंक्लूड कर लेना है। बस यही अंतर है कर्व्ड सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया के अंदर। कर्व्ड चारों तरफ का लेना है, ऊपर और नीचे छोड़ देना है। यहाँ पे आपका TSA सब कुछ ले लेना है। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, बेहद जरूरी फॉर्मूलाज पे अब हम आ चुके हैं। अब फॉर्मूला किसके बनाएंगे, एक एक फिगर एक एक करके उठाएंगे, सबके फॉर्मूला साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, क्यूब। तो क्यूब यहाँ पे आपका आ चुका है। अब इसकी बेसिक चीजें कि इसकी साइड कितनी होती हैं ये आप पहले से जानते हो, 6 साइड होती है बेचारे के। ठीक है, चलो शुरू करें यहाँ पे। जी बिल्कुल शुरू कीजिए। एक जरूरी सूचना, क्या यहाँ पे इस क्यूब की साइड वाइड लिखने से पहले, इसके एरिया वेरिया निकालने से पहले एक स्क्वायर की कुछ चीजें आपको लगेंगी। क्यों, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको रटवा नहीं रही हूं कि ये फॉर्मूला है रट लो, रट रट के क्वेश्चन में लिख देना ना मुन्ना। हम तो कहते हैं रटो मत, समझो। तो उसके लिए हम पहले स्क्वायर को लेंगे, स्क्वायर से ही तो अपना क्यूब आया है। तो स्क्वायर की कुछ चीजें जो ऑलरेडी आपको पता है वो लिखेंगे और उनसे उन चीजों को समझ के यहाँ पे हम ये नए फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब चाहिए क्या, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको स्क्वायर का एरिया पता करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया पता करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। अब हो गए 1 मिनट। स्क्वायर है, इसके चारों साइडें तो आपस में इक्वल होंगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। जी जनाब बिल्कुल। तो अगर इसका स्क्वायर यहाँ पे एरिया निकालना हो तो वो हो जाएगा A स्क्वायर। एब्सोल्युटली राइट, A स्क्वायर आपका एरिया हो जाता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। पैरामीटर की भी अगर बात कर ले हम स्क्वायर के पैरामीटर की, 4A होता है, राइट। 4 साइड होती है। पैरीमीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री निकालना। तो 4A हो जाएंगे, आपस में गुणा कर दो, ए आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका 4A हो गया। अब देखो यहीं से बनेंगे हमारे सारे फॉर्मूले। मतलब मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। ये आपका क्यूब है, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ओके जी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने क्या बताया था, टॉप और बॉटम छोड़ देना है। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा
निकल गए। 6 होते हैं, 2 निकल गए, कितने बच गए? 4 आपके पास दीवारें बच गई क्यूब की। ये वाली दीवार आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, इधर इधर की, और ये सामने वाली आएगी। ठीक है, तो ये 4 आ जाएंगे, ऊपर और नीचे का हिस्सा चला जाएगा। कर्व्ड का मतलब ये होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देखा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो कितना है? बोले जी वो ए स्क्वायर है। बहुत अच्छे, पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी साइड आ रही हैं? स्क्वायर का एरिया लिख लो, अब कितनी साइड आएंगी कर्व्ड सरफेस एरिया में? कहोगे टॉप एंड बॉटम गया तो 4 बची। एग्जैक्टली, तो यहां आप लिख दोगे 4 और ये बन गया आपका फॉर्मूला। जी हाँ, ये फॉर्मूला यहाँ तैयार हो गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया का रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपने खुद से बनाया है। ये सरफेस जो स्क्वायर था उसका एरिया आपको पता था, वो आपने लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा फिगर पे ध्यान दिया गया, पता चला 4 है यहाँ पे दीवारें, तो उसके साथ 4 लिख दिया गया। तो क्या बन गया है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला? फटाफट से बताइए क्या बना है फॉर्मूला। सो माय डियर फ्रेंड्स, फोन की स्क्रीन खराब ना हो इसके लिए हम उस पर लगाते हैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर। फोन की स्क्रीन खराब ना हो इसके लिए हम उस पर लगाते हैं ट्रांसपेरेंट लेयर। फॉर्मूला बन चुका है 4a स्क्वायर। ये किसका है? CSA का। और किसके लिए? क्यूब का CSA निकालना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली के ओर, क्या है? टोटल सरफेस एरिया, मतलब सब लेना है, टॉप बॉटम दाएं बाएं सब। तो अगर आप क्यूब को देखोगे तो आपने क्या छोड़ा था? बोले जी टॉप छोड़ा था और बॉटम छोड़ा था। सेम वही चीज, सबसे पहले लिख लो अपना स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर। अब क्या करना है? जितनी भी साइड का आप यहाँ पे ले रहे हो, जितनी दीवारें हम यहाँ ले रहे हैं, तो बोले 6 की 6 दीवारें ले रहे हैं, सब कुछ लेना है। एग्जैक्टली, तो बस यहाँ पे आपको लगा देना है 6 और ये बन गया आपका TSA का फॉर्मूला। किसके लिए? क्यूब के लिए। और क्या बना है मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्मूला? सो द फॉर्मूला इज हर गेम खेलना चाहिए फेयर, चीटिंग नहीं, हर गेम खेलना चाहिए फेयर। फॉर्मूला बन चुका है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है क्यूब के लिए। अब बहुत जरूरी बात पे आ जाते हैं, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे पता चलेगी मेरे दोस्तों? तो बहुत आसान है, जो भी फिगर हो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों क्यूब की लेंथ क्या होती है? कहोगे जी ए ही होती है। ब्रेड्थ क्या होती है? जी वो भी ए ही होती है। हाइट क्या होती है? वो भी ए ही होती है, यानी सेम होती है। 3 बार ए आ गया, यानी ए को कर देंगे गुणा तो कितना बन जाएगा? तो 3 बार ए, तो ये आ गया ए क्यूब। बस फॉर्मूला भी बन गया आपका यहाँ पे। जी हाँ, क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम पता करनी हो तो लगाओगे आप ये वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? साइकिल में होती है ट्यूब, हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब। जी हाँ, वॉल्यूम निकालनी हो क्यूब की तो ए क्यूब फॉर्मूला लगेगा। और ये यहाँ पे क्यूब के सारे फॉर्मूले बन गए हैं। यहाँ मैं साइड भी हो गई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि ये सब अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। अब जब सवाल लिखने बैठोगे तो सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या था क्यूब का, कर्व्ड सरफेस का 4 था या 5 था। आपको पता है साइड कितनी ली है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, तो उसके साथ आप कंबाइन करके थोड़े बहुत अपना दिमाग लगा के बना दोगे फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़े अगले फिगर की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला फिगर क्या है? अगला फिगर है क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड के लिए मेरे दोस्तों आपको रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे पता है, आपको वो अच्छे से पता है, क्योंकि रेक्टेंगल से ही तो आज तक हम करते आए हैं। 9th में हमारे पास ये सरफेस एरिया वॉल्यूम के 3D ऑब्जेक्ट्स आ गए थे। उससे पहले तक तो हम प्लेन फिगर्स पे ही चल रहे थे, 2D पे ही चल रहे थे। सो यहाँ पे देखो, मैं रेक्टेंगल भी बना देती हूँ। ये आपका रेक्टेंगल हो गया। क्या क्या होता है रेक्टेंगल में? एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, राइट। 3D में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, दैट इज हाइट। लेकिन अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल की बात करें, सो माय डियर फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे जी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का, इसे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो क्या पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री। आपके पास 2 L होते हैं, राइट, और साथ ही साथ 2 ब्रेड्थ होती हैं। बस यही बन गया आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। वेरी इजी। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं देखूं, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन चुका है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल बन चुका है। अब इसी से और कुछ नहीं चाहिए, इसी से आप CSA और TSA बना दोगे। बोले वो कैसे बनेगा? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले
बात कर लेते हैं CSA की। नया क्यूबॉइड आपके सामने है। तो यहाँ पे देखो CSA से कहना क्या चाह रहा है कि जनाब आपका ये क्यूबॉइड जो है इसका ऊपरी और निचला हिस्सा छोड़ दीजिए, ठीक है, टॉप एंड बॉटम छोड़ दीजिए, कर्व्ड एरियाज ले लीजिए, 4 साइड ले लो, यानी अगल बगल की ये। तो देखो क्या करना है, अगर ऐसे में कहा दिया जाए कर्व सरफेस एरिया निकालो क्यूबॉइड का, तो आपको डिट्टो का डिट्टो पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देना है। कहोगे ओके जी लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया 2L+B। कहोगे बट ये दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वो भी पेरीमीटर का, ये भी CSA का, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तनिक ठहरिए तो सही, पेरीमीटर का आपने यहाँ पे लिख दिया, अब बस क्यूबॉइड में एक चीज एक्स्ट्रा आई है। बोले क्या आई है? हाइट आई है। बोले तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इसकी हाइट से कर दो गुना और इसी के साथ आपका ये बन गया CSA का फॉर्मूला। जी हाँ, अब इसी को अगर आप थोड़ा मोल्ड करके लिखना चाहो, मतलब ये h ये भी मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में, इनको एक साथ ले लेंगे तो ये बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 2HL+B। एंड यही है अपना CSA का फॉर्मूला। क्या बना CSA का फॉर्मूला? स्कूल में देनी होती है फी, स्कूल में देनी होती है फी। फॉर्मूला इज 2HL+B। जी हाँ, इससे आप कर्व सरफेस एरिया पता कर सकते हो किसी भी क्यूबॉइड का। ये फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। क्या है टोटल सरफेस एरिया? मतलब अब तो सब कुछ लेना पड़ेगा, टॉप एंड बॉटम कुछ ना छोड़ सकते। यहाँ पे तो हमने H लगा के काम चला दिया था कि बस पेरीमीटर लिख देंगे रेक्टेंगल का, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला जो है, और उसमें हाइट को और मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। लेकिन टोटल में क्या करना पड़ेगा, तो ना इसको ध्यान से समझना, ये भी पूरा समझने का खेल है। टोटल का मतलब क्या हो गया? वापस अपने क्यूबॉइड को लाया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल का मतलब ये है सारी चीजें ले ली हैं। तो अगर आप इसमें नोटिस करो, ध्यान देखना, यहाँ पे यहाँ पे आपके आ गया है, एक लेंथ है जी, बिल्कुल लेंथ है, एक ब्रेड्थ है। ओके मेरे पास यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, इसके हिसाब से एक वो बन गया। सेम अगर मैं देखूँ तो इसके पीछे भी ऐसा ही होगा, मोड़ देते हैं, यहाँ भी एक लेंथ है, यहाँ भी एक ब्रेड्थ है, यानी एक एक मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगी, टोटल 2 लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। ओके आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हो जाएंगी हमारे पास। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक ब्रेड्थ है, कहोगे हाँ जी ये एक ब्रेड्थ है, ये एक हाइट है, कहोगे यस ये एक ब्रेड्थ हो गई, एक हाइट हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, एक हाइट हो गई एक बार। अब इसी चीज को मैं इधर देखूं तो इधर भी है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है, राइट। तो यानी ये भी कितनी हो गई, ब्रेड्थ और हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरे पास कुल मिला के 2 हो चुकी हैं। अब आगे देखो, यहां पे आप देखोगे तो ये आपकी लेंथ है, कहोगे हाँ जी ये लेंथ है, ये हाइट है, कहोगे हाँ। इसी को अगर मैं पलट दूं, पीछे की साइड आ जाऊं तो यहां भी एक लेंथ है, यहां भी एक ब्रेड्थ हाइट है, कहोगे यस, यहां भी LH वहां भी LH, यानी मेरे पास यहां पे कुल मिला के 2 हो जाएंगे, कितने, हाइट और लेंथ। लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, सेम पीछे की साइड था बॉटम एरिया, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, सेम BH का देखोगे तो 2 2 आ रही हैं, HL का देखोगे तो ये भी 2 2 आ रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब ये कि ये सारी चीजें मेरे पास 2 2 बार है। बोले तो क्या करना पड़ेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई पूरे क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 2 2 ये सारी चीजें हैं और हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो चूंकि 2 2 चीजें हैं तो 2 से तो करेंगे इसको गुना, और साथ में सारी चीजें ले लो। मेरे पास कितनी थी, 2 लेंथ ब्रेड्थ थी, प्लस में 2 और क्या थी, 2 ब्रेड्थ और हाइट थी, और क्या थी, 2 मेरे पास हाइट और लेंथ थी, HL थी, बस इतना ही काम था, बन गया फॉर्मूला। जी जनाब, ये आपका फॉर्मूला ही है। टोटल सरफेस एरिया अगर पता करना हो किसी भी क्यूबॉइड का तो ये फॉर्मूला आप लगाने वाले हैं। क्या है ये फॉर्मूला, क्या बना है अपना फॉर्मूला? तो बालों में लगाते हैं जेल, बालों में लगाते हैं जेल, फॉर्मूला बन गया 2 × LB + BH + HL, और ये टोटल सरफेस का हो गया। अब आ जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम का तो बहुत आसान है, वेरी इजी। कैसे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था क्यूब में कि वॉल्यूम निकालनी हो तो जो भी फिगर आपके पास है उसकी लेंथ, ब्रेड और हाइट तीनों को कर दो गुणा। आपने कहा था जी बिल्कुल, ऐसे आपने क्यूब का भी निकाल लिया था वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाँ, तो बस यही करना है, इतना सा ही काम करना है कि लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्या बन गया यहाँ पे हमारा फॉर्मूला? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। यहां पे फॉर्मूला है LBH। वॉल्यूम निकालनी हो किसी भी क्यूबॉइड की, LBH फॉर्मूला लगा देना, काम बन जाएगा। और इसी के साथ क्यूबॉइड हो गया समाप्त। आगे बढ़े अगले फिगर की तरफ। क्या है जनाब अगला फिगर?
सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में जानते हैं। तो अब देखो एल और बी के जो कॉन्सेप्ट थे यानी पेरीमीटर वगैरह, उनकी छुट्टी हो चुकी है। क्यूब और क्यूबॉइड तक ही वो चल रहे थे। अब आपको याद करना है सर्कल। अभी सीख के भी आए हैं हम। इससे पहले के जो चैप्टर थे, अपना 10th चैप्टर सर्कल वाला, 11th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के बारे में बहुत सारी जानकारी अब तक हम इकट्ठा कर चुके हैं। तो अब इस 12th वाले चैप्टर में भी सर्कल काम आएगा। क्या है मेरे दोस्तों सर्कल? तो सबसे पहले सर्कल ले लेंगे, पूरी एक गोल गोल, ठीक है, ये हो गई। इसमें कुछ रेडियस होते हैं, राइट। साइड का एरिया क्या कहलाता है? ये होता है अपना सरकमफेरेंस। जैसे रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर हम पेरीमीटर बोलते हैं, ऐसे ही सर्कल के अंदर हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। अपना सिलेंडर भाई साहब जो हैं वो भी 2 सर्कल और बीच में एक हाइट जोड़ दी गई उससे ही बने होते हैं। ओके, सो इसे समझने के लिए, सिलेंडर के फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मुझे सर्कल के कुछ फॉर्मूलाज बताने होंगे। बोले वो कौन कौन से? सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे सर्कल का, अगर मुझे सरकमफेरेंस निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, क्योंकि सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला वो तो अच्छे से याद हो चुका है, पता है ना। हर जब भी सर्कल की बात होती है सरकमफेरेंस कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, तो वो फॉर्मूला हमें लगाना ही पड़ता है। तो वो तो दिमाग में सेट हो ही चुका है। क्या है? 2πr। तो यहां हम कर देंगे 2πr अपना सरकमफेरेंस। ओके, अच्छा, अब इसी के साथ साथ मुझे एक और चीज बता दो। बोले क्या? सर्कल का अगर एरिया निकालना हो, इन पे मत जाओ, अभी 3D पे नहीं जाना है। सर्कल का अगर एरिया निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? क्योंकि जनाब अगर सर्कल का एरिया निकालना हो तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगता है πr और उसका स्क्वायर कर देना है। वेरी नाइस। तो यहाँ हम कर देंगे πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। बस, अब इन्हीं 2 से आपके ये इतने सारे फॉर्मूले बनेंगे। सिलेंडर का भी बनेगा, कोन का भी बनेगा, स्फेयर का भी बनेगा और हेमिस्फेयर का भी बनेगा। फिलहाल सिलेंडर पे आ जाते हैं। सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया। कहोगे जरा तरीक बताइए। तो ये आपके सामने हाजिर है सिलेंडर। अब यहाँ पे देखो, सिलेंडर जैसी शेप है। यहां से अगर देखोगे तो सर्कल नजर आ रहा है ना। यहां पे भी देखोगे तो सर्कल नजर आ रहा है। बट कर्व्ड सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो ऊपर और नीचे के सर्कल उड़ा देना है, ठीक है। कर्व्ड में खाली ये गोल मटोल ये चीज लेनी है, ये ऊपर और नीचे के सर्कल चले जाएंगे। इससे भी ना आया हो तो चलो एक और चीज आपके सामने आ गई है। ये तो हम सबके पास होती है, पेंसिल, पेन, वेन सारी इसी में हम रखते हैं। तो ये भी कैसे है? सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ही है। पीछे गोला है, आगे गोला है। जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे सिलेंडर के लिए, ऊपर नीचे के गोले उड़ जाएंगे, बगल बगल यहाँ पे ले ली जाएगी। तो चलिए अब बनाते हैं अपना कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। समझ में तो आ गया कि कौन से एरिया की बात हो रही है। ऊपर नीचे के सर्कल चले गए। तो अब देखिए यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात ये है। आपको ये अभी तक ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे ऐड क्या हुआ है। 2 सर्कल थे, हाँ बोले जी बिल्कुल, तो उनका सरकमफेरेंस लिख दो। ओके, लिख देते हैं, सरकमफेरेंस लिख दिया हमने दोनों सर्कल्स का। अब देखो ऐड क्या हुआ, कहोगे अब तक तो हमें पता चल ही गया है, इतनी देर से बोल रहे हो। 2 सर्कल थे, बीच में उसके हाइट आ गई, तब जाके सिलेंडर बन गया। बिल्कुल, तो बस कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना हो किसी भी सिलेंडर का तो पहले आप लिख दोगे सर्कल का सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला और उसमें मल्टीप्लाई हाइट कर देनी है। बस इतना सा काम है और इसी के साथ ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। क्या बना है अपना फॉर्मूला? तो मेरे दोस्तों, आप पहले से सुनते आ रहे होंगे, असली मसाले सच सच MDH, फॉर्मूला बन गया 2πRH। जी हाँ, ये किसके लिए है? किसी भी सिलेंडर का अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना हो। तो अब बढ़ते हैं आगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे पता करना है। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया में आपको कर्व्ड तो पता है। कर्व्ड से क्या मतलब है मेरा? इतना हिस्सा तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, खाली ये गोला और ये गोला चाहिए, राइट। यानी 2 गोलों के एरिया को और जोड़ना है, बाकी तो हमारे पास है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके पास ऑलरेडी है वो तो लिख दो। मतलब क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट इज 2πRH। इसमें आपको 2 जो सर्कल है ऊपर और नीचे के, उनका एरिया और जोड़ देना है, तो अपना टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हमने क्या किया था शुरुआत के अंदर, ये जो था अपना, इसके ये ऊपर वाला गोला और नीचे वाला गोला हटा दिया था, तब अपना कर्व्ड सरफेस था। अब अपने को सब कुछ चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब, तो यहाँ पे अब अपने दोनों सर्कल भी आ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप दोनों सर्कल का एरिया लोगे तो पहले तो ये बताओ सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। भाई फॉर्मूला अपना πr स्क्वायर है, तो अगर एक सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं πr स्क्वायर लगाऊंगी। 2 सर्कल है तो सीधी बात है 2 से गुणा कर दो, 2πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 2πr स्क्वायर। कहोगे ये बन गया फॉर्मूला। अरे तरीक ठहरिए, इसमें थोड़ा सा कॉमन वोमन लिया जाएगा, थोड़ा प्लस माइनस वगैरह कुछ हो सकता है तो देखेंगे, फिर हमारा फॉर्मूला आएगा। तो ये तो समझ आया कि ये चीजें कहां से आ गई। अब देखो, यहाँ भी 2πr है, यहाँ भी 2πr है। कहोगे जी बिल्कुल, यहाँ भी 2πr, यहाँ भी 2πr। तो देखो कुछ नहीं करना, 2πr कॉमन ले लो।
ले लिया 2 पाई आर कॉमन। अब देखो क्या बच गया कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे तो h बच गया जी बिल्कुल, प्लस अब पाई आर स्क्वायर था ये, तो एक आर तो आ चुका है बट एक आर वहीं पे रह गया, स्क्वायर था तो मतलब 2 आर है, तो माय डियर फ्रेंड्स एक आर भी यहाँ पे आपका बच गया है, बस फॉर्मूला आपका बन गया है। तो हैं जी यही फॉर्मूला है जी बिल्कुल, यही फॉर्मूला। क्या बना फॉर्मूला, तो गर्मियों में ढीले हो जाते हैं बिजली के तार, गर्मियों में ढीले हो जाते हैं बिजली के तार, फॉर्मूला बना है 2 पाई आर एच प्लस आर। जी हाँ, किसके लिए है, किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। आगे बढ़े वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम बेहद आसान है। बोले इतना क्या है इसमें, देखो कुछ नहीं करना, अगर आपसे कहा जाता है कि एक सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम बताइए कितनी उसकी कैपेसिटी है, वॉल्यूम पता कीजिए, आयतन पता कीजिए, तो मेरे दोस्तों सीधी सी बात इतनी है फॉर्मूले के लिए कि आपको पता है कि इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, कहोगे जी पाई आर स्क्वायर है, कहोगे यही होगा, ना थोड़ी सी इसमें एडिशन होगी। आपको कुछ नहीं करना, एरिया लिखा आपने यहाँ पे, इसका सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो, और बस साथ में हाइट, हाइट, हाँ हाइट अगर आपने यहाँ पे कर दी इसके साथ गुणा तो आपके पास बन जाता है सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। क्या बना अपना फॉर्मूला यहाँ पे, तो कोचिंग क्लासेस में शुरू होते रहते हैं नए नए बैच, कोचिंग क्लासेस में शुरू होते रहते हैं नए नए बैच, फॉर्मूला बन चुका है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये किसके लिए है, वॉल्यूम निकालने के लिए। और इसी के साथ मेरे दोस्तों सिलेंडर भी पूरा हो गया है, सिलेंडर के CSA TSA वॉल्यूम सब पता चल चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले फिगर की तरफ। क्या है, कौन है, इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, कुछ ऐसा ही दिखता है। कभी कभी हम आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें भी होता है आइसक्रीम, कौन होता है ना आइसक्रीम का। सिमिलरली चने वने भी मिल ही जाते हैं, चने भी खा लेते हैं, या भाई भेल बनाने वाले भैया तो ऐसे भी ही भेल डाल के देते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी बर्थडे की कैप में भी काम आ जाता है ना। तो अब देखो इसी कौन का काम क्या है, यहाँ पे कौन के हमें निकालने हैं CSA TSA और वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है, या फिर कितने चने आ सकते हैं, या फिर कितनी भेल आ सकती है, ये पता करना हो तो भाई वॉल्यूम आ जाएगी। बट अगर हम CSA TSA की बात करें तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब क्या है, ऐसा अपना कौन होता है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों उसमें आपको ये पूरा ले लेना है, ये कर्व्ड, खाली ये गोला छोड़ देना, ये जो इधर गोला बन रहा है ये छोड़ देना है, खाली ये साइड साइड की चीज़ें ले लेनी है, बस यही है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी फिलहाल अपने इस कोन को कर देते हैं साइड। अब देखो मैंने बताया था कि ये आपका रेडियस होता है, येलो पे येलो तो दिखेगा ही नहीं, कोई नहीं जी, यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका सर्कल है नीचे, उसका रेडियस, ये दोस्तों होती है आपके कोन की हाइट। वापस से टेढ़ी बन गई, ओके ये हो गई हमारी हाइट, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सर्कल की तो सारी चीज़ें पता ही है, राइट। सरकमफेरेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। वही यहाँ पे अगर आपको निकालना है CSA ऑफ कोन, मतलब ये सारी, ये नीचे का गोला वोला नहीं लेना। तो मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं करना, मैंने कुछ भी नहीं करना, हमारा कुछ नहीं करना, बस आपको एक तो लिखना है पाई। आप कहोगे ओके लिख देते हैं पाई, लिखिए फटाफट से, ये पाई। एक लिख देना है आर, कहोगे ओके पाई आर, सब वो पाई आर इसके काम चलेगा, पाई आर। और साथ में बस लिख देना है एल। अब आप कहोगे हाँ जी एल मतलब ये हाइट वाला जो भी नंबर दिया होगा वो मल्टीप्लाई करना है ना, वरना शुरू में बताया था मैंने फिगर्स में आपको एल क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे बन रहा है पहाड़ जैसा, ये जो हाइट है इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इसे आप एल से करते हो डिनोट। तो ये एल ये वाली हाइट होगी, यानी कोन में जो ये हाइट गिवन हो उसकी जो स्लैंट हाइट गिवन हो वो एल होगा। और जब भी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पता करोगे तो आप ये एल लगाओगे। अब सवाल आता है कि भाई अगर एल ना दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, वेरी इजी, उसका भी फॉर्मूला है, लगे हाथ वो भी लिखवा देती हूँ, ये तो आपका बन ही चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स एल निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, रूट लगा देना, कजी लगा दिया, उसके अंदर मेरे दोस्तों रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर कर देना, बस इतना सा एल निकल के आ जाएगा। रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस ये हाइट, इनको कर दो स्क्वायर रूट के अंदर, दोनों को साथ में जोड़ भी देना, एल स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगी। स्लैंट हाइट पता चल जाएगी तो हम CSA में भी उसको लगा देंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला
टोटल सरफेस एरिया पे बढ़े। सो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया तो बहुत आसान है। अब आप कहोगे वो कैसे? आपको कर्व्ड का तो सब कुछ पता है, बस खाली ये गोला ही तो नहीं है। हाँ जी, तो पहले तो आप अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो, दैट इज पाई आर एल। ले लिया जी, बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत बेहद ही आसान सा काम है, जो आपने सिलेंडर में किया था कि भाई हमने कर्व्ड एरिया निकाल लिया, बस ऊपर नीचे के 2 सर्कल रह गए थे, तो उन दोनों सर्कल के एरिया को जोड़ दिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 सर्कल नहीं है, यहाँ पे मात्र और मात्र एक ही सर्कल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी मत करो, बस एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लिख दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब आओगे जी, लिख दिया। अब इसमें भी थोड़ी कॉमन चीजें ली जा सकती हैं, जैसे यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉमन पाई आर, राइट। अब अगर मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया एल। सिमिलरली यहाँ से आर एक बार गया है, स्क्वायर है, तो एक और आर बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एल आर। ये बन गया फॉर्मूला। बस यही है जी जनाब, यही है आपका फॉर्मूला। दिस इज पाई, दिस इज आर एंड एल प्लस आर। क्या बना हमारा फॉर्मूला, दोबारा से बताइए। तो मेरे दोस्तों, यूपीआई पेमेंट करने के लिए हम स्कैन करते हैं कोड क्यूआर। यूपीआई पेमेंट करने के लिए हम स्कैन करते हैं कोड क्यूआर। फॉर्मूला बन चुका है हमारा पाई आर एल प्लस आर। ये है अपना टीएसए निकालने का फॉर्मूला। क्या है ये है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो मेरे दोस्तों, समय रहते पढ़ाई कर लो, नहीं तो हो जाओगे फेल। हाँ, हम कह रहे हैं समय रहते पढ़ाई कर लो, नहीं तो हो जाओगे फेल। सीएसए का फॉर्मूला है पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल है। किसके लिए? कौन के लिए? आगे बढ़े, सीएसए टीएसए सब बन चुका है। अब बची है वॉल्यूम। वो क्या है? अब ना वॉल्यूम के लिए, कौन की वॉल्यूम के लिए? आपको सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, क्योंकि सिलेंडर अभी देख के आए थे, वो तो कुछ ऐसा था ना, एरिया था, पाई आर स्क्वायर था सर्कल का। जी बिल्कुल, लिखिए पाई आर स्क्वायर था, साथ में हाइट थी। जी बिल्कुल, आपको तो याद है, बहुत अच्छी बात है, साथ में हाइट थी, बस यही था सिलेंडर का। बिल्कुल सही। ये तो हो गई सिलेंडर की वॉल्यूम। हमें तो कोन की वॉल्यूम चाहिए, तो जब कोन की वॉल्यूम पता करनी हो तो इसे 1/3 कर दो पाई आर स्क्वायर एच का। जी हाँ, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर देना है। और उसी के साथ मेरे दोस्तों, इसी को सही ऑर्डर में हम लिखना चाहिए तो h मल्टीप्लाई में है, r के पास अपनी अलग से पावर भी है, तो क्या करेंगे, h और पाई को पास पास ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 1/3, 1/3 h पाई आर स्क्वायर। बस ये आपका फॉर्मूला बन चुका है जी जनाब। दिस इज द फॉर्मूला। किसके लिए? कौन की वॉल्यूम पता करनी हो। क्या बना है फॉर्मूला? तो शिविका की पाठशाला से पढ़ने पे, शिविका की पाठशाला पे पढ़ाई करने से नहीं रहता मैथ्स का फियर। शिविका की पाठशाला पर पढ़ाई करने से नहीं रहता मैथ्स का फियर। फॉर्मूला है 1/3 h पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, ये आपका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी के साथ कौन का आपने फॉर्मूला बना दिया सारे। सीएसए टीएसए वॉल्यूम सब बन चुके हैं, इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे बढ़े अगले फिगर की तरफ, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है अब? स्फेयर। और आ भी चुका है आपके सामने स्फेयर। जी हाँ, ये आपका स्फेयर है, बिल्कुल गोल मटोल एकदम, ठीक है। यहाँ पे बहुत आसान चीज है। बोले वो क्या है? मेरे दोस्तों, इसका स्फेयर का सीएसए टीएसए दोनों एक से होंगे। बोले दोनों एक से कैसे होंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया में आप क्या करते हो? कहते हैं जो कर्व्ड एरिया होता है ये हम वो ले लेते हैं। बिल्कुल सही। टोटल में क्या करते हो? तो जरा टोटल के अंदर हम टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब जरा इस गेंद को ध्यान से देखिए, पहले आप जरा थोड़ा स्माइल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी गेंद हो गई, पूरी तो पूरी सर्कुलर ही है? इसमें ना कोई टॉप है ना कोई बॉटम है, तो पूरी ही गोलाकार है, पूरा ही एकदम गोल मटोल कर्व्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इस स्फीयर का सेम ही होगा। अब फिर दिमाग में आएगा क्या होगा? तो बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या? कुछ भी नहीं करना, एरिया ऑफ सर्कल पता है? कहोगे जी जनाब बिल्कुल पता है, लिख दो पाई आर स्क्वायर। कहोगे बस यही होगा? अरे तनिक ठहरिए, एरिया ऑफ सर्कल आपने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसकी कर देनी है 4 से गुना, बस ये बन गया आपका। कहोगे हैं जी बस यही है? यस यही है। क्या बना हमारा फॉर्मूला? इंसान की जिंदगी में होती हैं बहुत सी डिजायर, इंसान की जिंदगी में होती हैं बहुत सी डिजायर। फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर।
बस इतना सा काम था। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि CSA TSA सेम होंगे तो ये भी आपका 4πr² होगा। रीजन आपको अच्छे से पता है, गेंद है पूरी गोल मटोल है, कव्ड ही कव्ड है, इसका टॉप बॉटम कुछ है ना पैंदा ना ऊपर की चीजें, तो ये चीज सेम रहेगी। अब आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। सवाल आता है कि वॉल्यूम क्या होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले लिखो πr। अब कहोगे स्क्वायर भी लिख दे, ना 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 ना, इसके अंदर वॉल्यूम में स्क्वायर मत लिखना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे लिखोगे आप πr का क्यूब। ये थोड़ी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। जो स्फेयर है आपका, इसकी वॉल्यूम निकालनी हो, इस गोल मटोल भैया की वॉल्यूम निकालनी हो, तो सीधी बात ये है πr³ लिखना है, मुझे लिख दिया। इसका 4/3 यानी 4/3, ये है आपका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। किसके लिए? ये अपना स्फेयर निकालने के लिए। क्या बन स्फेयर की वॉल्यूम पता करनी हो तो क्या बना है मेरे दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला, जल्दी बताइए क्या बन गया यहाँ पे फॉर्मूला। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई में जाओ डूब, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई में जाओ डूब। फॉर्मूला बन चुका है 4/3 πr³। जी हाँ, ये आप वॉल्यूम पता कर सकते हो किसी भी स्फेयर की। जैसे ये गेंद है, पता कर सकते हो इसकी वॉल्यूम कितना इसमें स्पंज है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 4/3 πr³। फॉर्मूला किसके लिए? स्फेयर के लिए। CSA TSA दोनों सेम है। अब गजब की बात, हेमिस्फीयर आपके लिए बहुत आसान है। क्यों? अरे भाई अगली चीज हेमिस्फीयर ही तो है। तो क्या होता है हेमिस्फीयर? क्या यही है? ना ना ना, ये तो स्फेयर है, इसका करना होगा आधा, तो इसको कर दें टाटा। तो अब हेमिस्फीयर कहाँ से लाएं? तो मेरे दोस्तों हाजिर है आपके सामने हेमिस्फीयर। आपके पास भी है घर में कटोरी। जी हाँ, यही कटोरी, इसी कटोरी का हम हेमिस्फीयर कह सकते हैं। बिल्कुल देखो, लग रही है ना वैसी, है ना। अगर आप इसे ऐसे देखोगे सर्कल दिखेगा, इधर से भी सर्कल दिखेगा। इस पे अगर मैं एक और कटोरी ऐसी ही जोड़ दूं तो ये पूरा मेरे पास स्फेयर बन जाएगा। सो हेमिस्फीयर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। कैसे? देखो, स्फेयर आपको पता है पूरा गोला, और हेमिस्फीयर आपको पता है आधा गोला, यानी पूरे गोले को आधा उड़ा दिया, बच गया अर्ध गोला। ये अपने पास अर्ध गोला है। अब इसका CSA TSA बहुत आसान है। बोले वो कैसे माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, आपको निकालना है CSA से मतलब समझो चारों साइड। इसके ऊपर जो सर्कल बन रहा है वो नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कटोरी पूरी नीचे से गोल है, ऊपर एक सर्कल बनाया जा रहा है। ओके, ये एक ऊपर क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो मेरे प्यारों ऊपर तो लेना नहीं है, सीधी सी बात है। टॉप एंड बॉटम तो लेना नहीं है। तो बॉटम तो चलो इसमें है ही नहीं, बट टॉप जरूर आ गया है। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं तो फिर इधर से बॉटम आ गया है। तो देखें तो एक यहाँ पे सर्कल बन रहा है जिसकी कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारों, जो आपने स्फेयर का बनाया था, क्या बनाया था? अभी मैंने बताया, जल्दी से याद करके बताओ क्या बनाया था फॉर्मूला स्फेयर के CSA का? 4πr²। तो बस उसका आधा कर दो। क्या कर दो? उसका आधा कर दो, 2πr²। लेकिन TSA में ऐसा नहीं चलेगा। वो जो चीज अभी तक मैं आपको बता रही थी कि एक गोला आया गोला आया गोला आया, वो यहाँ काम करेगा। देखो कैसे। CSA समझ में आ गया? हेमिस्फीयर का कैसे बना? आ गया समझ में? क्या बना है CSA? फटाफट से बताएं। हमारे हेमिस्फीयर का अगर हमें निकालना हो कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो कनाल को हिंदी में कहते हैं नहर। याद करो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में भी आया था, कनाल वाला। सो कनाल को हिंदी में कहते हैं नहर। फॉर्मूला है 2πr²। ठीक है, तो ये आपका हेमिस्फीयर का होगा। अब मैं अगर बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब चीज तो रहेंगी। ठीक है, नीचे का हिस्सा, ये पूरा कर्व्ड एरिया जो है वो सब तो रहेगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 2πr²। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए ये 2πr कैसे आया है? स्फेयर का आधा कर दिया, 4 था उसका आधा 2 बच गया। अब यहाँ पे देखो, अब इतना लिख के मत छोड़ना, यहाँ एक गोला बन चुका है। नजर आ रहा है जनाब ये गोला? इस कटोरी में नजर आ रहा है ये गोला? आ रहा है ना। तो मेरे प्यारों, टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे हेमिस्फीयर का तो इस सर्कल का भी एरिया जुड़ेगा, याद रखना। तो अब आपको तो क्या करें? तो बहुत आसान है। कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया, बोल जी जनाब ले लिया। इसमें ही ऐड कर दो, क्या ऐड करना है? सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, दैट इज πr²। जोड़ दो। अब इसको थोड़ा कॉमन वॉमन ले लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे? कॉमन वॉमन कुछ नहीं, प्लस करने हैं। कैसे? 2πr², 1πr², 2πr² आपके पास है, 1πr² जोड़ दोगे कितना बनेगा? ये बनेगा 3πr²। एंड दिस इज द फॉर्मूला। जी जनाब, यही है आपका फॉर्मूला। किसी भी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पता करना हो तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे। फॉर्मूला क्या बना है? तो मेरे दोस्तों, तकलीफ को देखकर
डर जाते हैं कायर, तकलीफ को देखकर डर जाते हैं कायर। फॉर्मूला बन चुका है 3πr²। जी हाँ, ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया पता करने का फॉर्मूला। अब बची है इस कटोरी के अंदर कितनी दाल आ सकती है, इसकी वॉल्यूम, या कितनी सब्जी। अरे चलो छोड़ो, कोई नहीं, चॉकलेट कितनी लिखी, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, कितना सामान इसमें रखा जा सकता है, कैपेसिटी पता करनी होगी तो वॉल्यूम लगेगी। अब क्या किया जाए, वेरी इजी, बहुत आसान, एकदम चुन्नू मुन्नू सा काम। बोले वो क्या, हेमिस्फीयर क्या है, बोले स्फीयर का आधा है, एक गोले का आधा, अर्ध गोला। तो जो स्फीयर की आपने निकाली थी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, जरा बैक करके दिखा दीजिए हमें, 4/3πr³, यही था। तो मेरे प्यारों कुछ नहीं करना, इसका आधा कर दो, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3πr³ आपका एज इट इज बन गया फॉर्मूला। जी हाँ, ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्या बना है यहाँ पे फॉर्मूला, तो कुछ बच्चे पढ़ाई के वक्त, कुछ बच्चे करते हैं मस्ती खूब। जी हाँ, पढ़ाई के समय कुछ बच्चे करते हैं मस्ती खूब। फॉर्मूला बन चुका है 2/3πr³। बस यही था अपना वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ फॉर्मूला का काम हो गया है समाप्त। अब देखा जाए तो भाई अपना सारा काम बन गया है ना, हो गया सब कुछ। फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर में, फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, आपको समझ आ गए, अच्छे से समझ भी लिए, याद भी हो गए। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, कूदते हैं सवालों के ऊपर। बेसिक चैप्टर यही था, राइट। बट माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे ही सवालों पे जाओगे दिमाग चकराएगा कि फॉर्मूले तो याद कराए, पर कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कैसे पहचानेंगे हम। तो अब हम वही देखेंगे, दैट इज TSA एंड CSA, इन दोनों में ही गड़बड़ है। देखो वॉल्यूम में मैं आपको बताऊंगी कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो जाता है तो उसकी वॉल्यूम कैसे पता करती है, क्या क्या चीजें होंगी, किस किस एडिशन बनेंगी, लेकिन वो आसान होगा। कैसे, क्योंकि भाई वॉल्यूम का तो एक ही फॉर्मूला है, उसमें खाली प्लस माइनस क्या करना है ये चीज समझनी है। बट सरफेस एरिया निकालने की बात आ जाए तो हमारे तो दो फॉर्मूला हैं, एक टोटल सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम कौन सा लगाएंगे, तो अब इसी चीज को हम अच्छे से समझेंगे। और इसी के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का जो है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जो आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है चैप्टर के अंदर, वो भी क्लियर होता जाएगा। तो यहां नजर आ रहा होगा आपको एक ट्रक, बोले जी बिल्कुल। पीछे नजर आ रहा होगा ट्रक की एक टैंकर, कंटेनर, बोले जी बिल्कुल। ऐसा आपने भी कई बार रोडों पे देखा होगा, दूध के होते हैं, पानी के होते हैं, ऐसे ट्रक जाते रहते हैं, राइट। तो मान लो ये ऐसा ही है। तो यहाँ अगर हम इसे गौर से देखें तो मेरे दोस्तों कुछ ऐसा ये कंटेनर है, ओके, थोड़ा बड़ा है तो हमने ऐसे बना दिया। तो आप बताइए ये शेप कैसी है, ओके, ये शेप, हाँ बताओ बताओ, मैं इसको इतने और डार्क करती हूँ। कहोगे ये शेप तो कुछ कैप्सूल जैसी है। हाँ बात तो ठीक है, बट किन दो सॉलिड से बनी हुई है ये बताइए। आप कहोगे बीच में सिलेंडर लग रहा है, साइड में हेमिस्फीयर लग रहा है, बिल्कुल सही बात। अब अगर मैं कहूं कि इसका आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, कईयों के दिमाग में आता है कि सवाल में लिखा है फाइंड सरफेस एरिया, तो वो कहना क्या चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब से जो चीजें सीख रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले में आपका ध्यान था, जो थोड़ा बहुत है वो ठीक है। अब अगर ध्यान नहीं दिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। और एक और जरूरी चीज पता है क्या, बोले क्या मेरे दोस्तों, जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठते हो आपको क्लियर होता है 12.1, अच्छा ये तो सरफेस एरिया की है, 12.2, अच्छा ये तो वॉल्यूम की है। बट जब एग्जाम आते हैं तो क्वेश्चंस में एक्सरसाइज साथ में लिखी नहीं मिलती, क्वेश्चन तो मिक्स मिलते हैं, और तब हमें समझने में दिक्कत आती है कि पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे अब गौर देना। अब अगर यहाँ पे सवाल में कह दिया जाए फाइंड सरफेस एरिया, तो अगर वो आपको कह रहा है सरफेस एरिया पता करो तो उसका मतलब यही है, अगर वो कह रहा है सरफेस एरिया पता करो तो उसका मतलब यही है कि आपसे वो पूरा सरफेस एरिया मांग रहा है, टोटल सरफेस एरिया। वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ, इसका आप मुझे टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब आप कहोगे ओके जनाब, वेरी इजी, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसमें सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। यही करेंगे आप, क्योंकि आपने तो यही सीखा है भाई, टोटल सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है तो ये इसका मतलब यही है कि टोटल सरफेस एरिया वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो गया मेरा हेमिस्फीयर। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों यही चीज हो गई यहाँ पे गलत।
कहोगे हैं गलत हो गई जी जनाब, ये टोटली कंप्लीटली रॉन्ग है, ये करोगे तो नंबर कटेंगे। जी हाँ। बोले वो कैसे, हमने तो सब कुछ सही किया भाई, हमसे कहा गया सरफेस एरिया और अभी आप ही ने तो बताया शिविका कि सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया पता करने को कह रहा है, और जब टोटल सरफेस एरिया कह रहा है तो इसमें सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है, तो मेरे प्यारों ये हमने जोड़ दिया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला और साथ में हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देखो ध्यान से देखो, यही चीज है यहाँ पे समझने की है। भले ही वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन फॉर्मूला लगेगा जैसा सवाल है, जैसा यहाँ पे फिगर दिया गया है उसके हिसाब से, और ये चीज हर सवाल के साथ बदलती भी रहेगी। मतलब ये कि रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है हमें कि हमने रट लिया, अच्छा ऐसा गोलाकार आएगी तो टोटल सरफेस एरिया नहीं कुछ और लगेगा, फिर आगे ऐसा आ गया तो आप फिर वही लगाओगे। ना ना ना, चीजें समझो, और आगे मैं आपको बहुत सारी सिचुएशन दिखाऊंगी भी, बनाऊंगी कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, तब हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, बट बेसिक चीज समझते चलते हैं। देखो ये आपका था यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेनर, इसी को मैं आपके लिए डिवाइड कर दे रही हूँ। क्या हो गया कि भाई एक साइड मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, फिर बीच में मेरे पास एक सिलेंडर है, राइट, और फिर इधर से एक वापस हेमिस्फीयर है, राइट, कुछ ऐसा ही है। क्या मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बताइए फटाफट से। ऐसे ही बना है ना हमारा फिगर? जी जनाब, ऐसे ही बना है आपका ये फिगर। फिर क्या हुआ, सिलेंडर और अगल बगल के दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़ गए, यानी ये आपस में जुड़ गए, ये इधर का आ गया, ये इधर जुड़ गया, राइट, ये जुड़ गया, तब जाके ये फिगर बन गया। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप ये गोले भी ले रहे हो। अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेते हो, इसका मतलब है कि आप हेमिस्फीयर का भी ये गोला ले रहे हो। लेकिन इस फिगर में देखो तो वो तो गायब है। कहोगे हाँ वो तो गायब है, वो तो अंदर चले गए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ऐसा हो तो आपको फिगर देखना है कि पूछ क्या रहा है। मैंने आपसे पूछा इसके बाहर का सरफेस एरिया बाहर का, आउटसाइड, ये चीज याद रखना। तो आप नोटिस करोगे कि टोटल सरफेस एरिया में जो जो चीजें कंबाइन होती हैं, टॉप एंड बॉटम आता है, वो तो इसमें गायब है, डिसअपियर हो गया, नजर नहीं आ रहा। जो चीज नजर नहीं आ रही उसको काउंट ही मत करो। तो अब आप देखोगे कि खाली सिलेंडर का कहाँ पे कर्व्ड सरफेस है, सिमिलरली हेमिस्फीयर का भी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसा आपने इसमें देखा कि जब हमने जोड़ दिया था तब हमारे पास क्या हुआ, हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस बच गया, इधर का, वापस कर देती हूँ, इधर का और इधर का, और सिलेंडर का भी कर्व्ड बच गया, राइट। उससे पहले क्या था, अगर पूरा पूरा ले लेंगे तो इसके ये गोलाकार भी आ जाएंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो तो टोटली डिसअपियर है, राइट। तो अब बताती हूँ कि कैसे फॉर्मूला बनेगा। बहुत सिंपल, पूछ आपसे वापस टोटल सरफेस एरिया ही रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो, बट अब आप लगाओगे कि भाई हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और तब जाके हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। जी हाँ, शब्दों पे मत जाना। देखो आपने रीड किया सरफेस एरिया, क्लिक किया कि अच्छा सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया पता करना है, फिर आपने सोचा टोटल सरफेस एरिया पता करना है तो फॉर्मूला भी TSA का लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं आपके लिए 2-3 कंडीशन और बनाऊं, ये समझ में आया? अब देखो, अब देख रहे हैं यहाँ पे चीज कैसे बदलती है। कुछ ट्रक आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जिनके आगे का तो हेमिस्फीयर होता है ऐसे, जिस साइड ड्राइवर होता है उधर जो कंटेनर की साइड है वो ऐसी होती है, और पीछे से तो ऐसा होता है, राइट। चलो यहाँ पे 2-3 टायर भी बना देते हैं, ठीक है। ये ट्रक का मुंह सा बन गया अजीब सा। यहाँ पे देखो अब ऐसा होता है। तो अब आप तो यहाँ से ये चीज सीख गए कि भाई यहाँ पे हमें बाहर ही देखना, जो चीज डिसअपियर कर गई वो। तो अब सिलेंडर और हेमिस्फीयर है तो अब भी हम वही करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, रिमेंबर दिस, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 बार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो माय डियर फ्रेंड्स, पैटर्न बदल चुका है, फिगर चेंज हो चुकी है। तो अब आप देखोगे तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया तो अब हम नहीं लगाने वाले, हमें पता चल गया। ओके ठीक है, आपको पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा, तो अब कैसे करेंगे? तो यहां देखिए, ये आपका सिलेंडर, इधर से हेमिस्फीयर, यानी अब आप लगाएंगे CSA ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अब एक और चीज याद रखना, इतना और इतना ही निकाले हो, इस साइड का तो बच रहा है। अगर आप इसे देखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप में पीछे गोला दिखेगा। अब आप कहोगे हाँ वो ठीक है, हमने ऐसे कई ट्रक देखे भी हैं जिनके पीछे से देखते हैं तो गोला सा दिखता है, राइट, अगर स्ट्रेट हो उसमें। तो अब आप कहोगे अच्छा तो फिर तो हम ये अपना जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं। फिर दिक्कत, अगर टोटल सरफेस ऑफ ले लोगे आप सिलेंडर का तो भैया ये तो आ जाएगा, पर साथ ही साथ इधर का भी तो आएगा, जो अभी मैंने बताया था ये हिस्सा भी तो आ जाएगा।
ओके यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बन जाएगा कि भाई हमने कर्व सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया, यानी ये हिस्से आएंगे, अंदर के गोले नहीं आ रहे। सिमिलरली हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ले लिया तो कर्व कब आएगा, और इसमें प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, बस ठीक है, क्योंकि पीछे सिर्फ एक सर्कल बन रहा है तो हम एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे कर देंगे। अब ये ऐसे होगा आपको कि यहाँ पे तो चीजें बदल रही हैं जी, बिल्कुल यहाँ पे चीजें बदलेंगी, जैसी बीमारी होगी वैसी दवाई दी जाएगी। डॉक्टर के पास भी जाते हो तो ऐसे तो जैसे आपके पास सारे फॉर्मूला हैं, आपने कहा TSA हमारे पास है, CSA आपके हमारे पास है, ऐसे डॉक्टर के पास भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, राइट। अब ऐसा तो है नहीं आप सिर दर्द के लिए जा रहे हो, डॉक्टर ने पकड़ रखा है मैं तो पेट दर्द की दवाई सबको पकड़ा के दूं, ना ना, जैसा मरीज आता है वैसा इलाज किया जाता है ना। कोई सिर दर्द वाला है तो उसे सिर दर्द की गोली दी जाएगी, कोई पेट दर्द वाला है तो उसे पेट दर्द की दी जाएगी, कोई बीमार हो रखा है, बुखार हो रखा है तो उसे बुखार की दी जाएगी, किसी को इंजेक्शन की लोड़ है तो उसे इंजेक्शन दिया जाएगा। सेम काम यहाँ पे है। हमेशा आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ तो टोटल सरफेस एरिया ही लगेगा या यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यही लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ना ना ना, जैसा फिगर, जैसा सवाल, जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा उस हिसाब से अपने फॉर्मूले रंग बदलते रहेंगे। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? और अच्छे से अभी क्लियर होंगी। और हाँ, मेरे साथ रुके रहना लास्ट तक, क्योंकि एक चीज ऐसी बताऊंगी जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि CSA TSA कैसे लगाना है। अब तो फिगर को समझना पड़ रहा है, बाकी बस आपको एक इमेजिन करना है और उस इमेजिनेशन में कुछ काम करना होगा थोड़ा सा, बस उस काम से आप समझ जाओगे कि मुझे TSA चाहिए या CSA चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ और सिचुएशन देख लेते हैं। क्या सिचुएशंस हैं? लेट्स से यहां पे मैंने ले लिया है एक सिलेंड्रिकल शेप में लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, लकड़ी मान लो, प्लास्टिक का मान लो, कुछ भी मान लो, बस वो कट पिट सकता हो बढ़िया तरीके से, ऐसा ले लेना। मेटल शटल लोगे तो काटने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके, दिस इज सिलेंडर का। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि माय डियर फ्रेंड्स मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है, ये पहली सिचुएशन मैं आपके लिए बना रही हूँ। मैंने कहा कि मुझे इसका सरफेस एरिया निकाल के दीजिए, तो एक और चीज़ ज़रूर याद रखना, जब भी आपसे सरफेस एरिया पूछा जाता है तो मतलब है टोटल सरफेस एरिया। उसमें फिर आप फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो, CSA TSA, वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और अगर सवाल में कहा जाता है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सिर्फ सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस ही पूछ रहा है। अब एक और चीज़ आती है बच्चों के दिमाग में, बोल क्या आता है ऐसा, ये कि चलो किसी में तो हमसे डायरेक्ट पूछ लिया फाइंड सरफेस एरिया, तो उसमें तो आपको क्लियर है कि आप सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगाने वाले हो, टोटल सरफेस एरिया पता करने वाले हो। लेकिन कभी कभी ना अजीब सी सिचुएशन होती है, कुछ केस स्टडी बेस्ड हो जाते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें सरफेस एरिया पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है? तो ये चीज ध्यान से सुनना। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। क्या? जब भी ऐसा सवाल हो कि पेंट करना है किसी चीज को तो, या पेंट करने में खर्चा आएगा कितना, वो अगर कोई कपड़ा कितना लगेगा किसी चीज को कवर करने के लिए, सराउंड करने के लिए, यानी सरफेस से रिलेटेड कोई भी चीज हो, पेंट करना है, कपड़ा वगैरह कितना चाहिए, पेंट करने में पैसा कितना लगेगा, ऐसे सब में आप सरफेस एरिया ही यूज करोगे, सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला यूज करोगे। तो फिर वॉल्यूम, मेरे दोस्तों वॉल्यूम में कैसा रहेगा कि मान लो आपसे सीधे नहीं कहा गया फाइंड द वॉल्यूम, तो सवाल कैसे घुमा सकता है ये कि भाई इसके अंदर मान लो कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, ये बताओ। तो समझ जाना कि सरफेस एरिया का कोई चक्कर नहीं है, यहां तो वॉल्यूम पता करनी है। मतलब जब भी कैपेसिटी की बात चल रही होगी इसमें कितनी चीज, या फिर ये भी हो सकता है इसमें से इतनी चीज निकाल दी तो कितनी चीज बच जाएगी, तो भी आपके पास वॉल्यूम ही लगेगा, सरफेस एरिया नहीं। सरफेस एरिया में सरफेस की बात होगी, वो आप क्लियरली जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, अभी आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो, तो आप जब सवाल पढ़ोगे ना, देखो दोस्तों मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सवाल को पढ़ा, सवाल को समझा, अगर सवाल सही से समझ में आ गया तो फॉर्मूले तो सब याद रहते, इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल वापस आओ, यहाँ पे क्या है, अपना लकड़ी का टुकड़ा है, कैसा है, सिलेंडर शेप का है, जैसा मैंने बताया कि भाई मैं सिलेंडर शेप का लेके आई हूँ। चलो इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ एंड इसे थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, ये बन गया। अब अच्छा लग रहा है ना ये? चलो अब मैंने कहा कि आप इसका सरफेस एरिया पता कीजिए, तो इससे क्या मतलब है, क्या मतलब है इससे? मतलब ये है, मैंने कहा है सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया पता करके दो मुझे, तो क्या करोगे, बहुत इजी, एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, प्लस में अगर देखूं तो सिलेंडर है। अब अगर मैं ऊपर के सर्कल निकाल दूं सिलेंडर का, यहां पे तो भाई कर्व्ड ही आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस में नीचे भी एक क्या है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल।
अब ऐसे में दोस्तों आपने क्या किया, ऊपर नीचे के दोनों सर्कल ले लिए, साथ में CSA भी ले लिया। तो इसका मतलब है कि यहां आप फॉर्मूला लगाओगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। किसका फॉर्मूला लगेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, क्या था वो फॉर्मूला। वापस चलते हैं अपने सिलेंडर के ऊपर, ये देखो ये रहा, कौन सा, 2πr/h प्लस में r, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो सिलेंडर का तो यहाँ पे आप वही यूज करने वाले हो। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैंने सारी साइड इंक्लूड कर दी यहाँ पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब। अब अगली देखो, अगली सिचुएशन क्या बन सकती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं कहती हूं कि देखो ये सारी चीजें तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये चीज क्लियर हुई ना, मैं इसको यहां से हटा रही हूं, ये आपकी पहली सिचुएशन थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अगर मैं कहूं, इसी को मैं यहां से हटा देती हूं कि ये बन गया, आप कहोगे ये तो वापस से वही सिलेंडर है, तनिक ठहरिए, ये आपका वही सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या किया, एक हेमिस्फीयर और कर दिया, सिलेंडर के ऊपर ये लो एक हेमिस्फीयर टिका दिया। अब आप कहोगे अब मैं क्या कह रही हूं, मुझे वापस से पता करके दीजिए इसका सरफेस एरिया। ये आपकी सेकंड सिचुएशन बन चुकी है। अब कुछ ऐसा काम हो गया है, सिलेंडर था, इसके ऊपर आ गया है, अब क्या आ चुका है आपके पास, एक हेमिस्फीयर। अब मैंने कहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया पता कीजिए, तो अब वो गलती मत करना, मैंने कह दिया टोटल सरफेस एरिया पता कीजिए, आपने लगा दिया TSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में TSA ऑफ सिलेंडर। ना 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 ना, यहां पे ध्यान दोगे तो सिलेंडर का ऊपरी गोला जो था, ऊपर का जो सर्कल था, वो हेमिस्फीयर के ऊपर के सर्कल के साथ ढक गया कि नहीं, ढक गया। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं मेरे दोस्तों, तो ये तो कुछ ऐसा बन गया। अगर यही लकड़ी के ऊपर मैंने एक हेमिस्फेरिकल लकड़ी लगा दी, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा गोलम गोल कर दिया। ऊपर हो गया थोड़ा सा हेमिस्फीयर, नीचे हो गया थोड़ा सा सिलेंडर, और यहाँ पे हमने इसे पूरा कलर भी कर दिया ताकि आपके लिए वो चीज़ें ढक जाएं और आपको ये समझना ईजी हो जाए। और यही जो कलरिंग का काम है ना, यही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। ये देखो, ये हो गया। अब बताओ, तो अब आप कहोगे हमें तो खाली हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है और सिलेंडर का भी कर्व दिख रहा है, वहां पर नीचे एक सर्कल जरूर होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा ये आपने, नीचे एक सर्कल जरूर होगा। हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है क्योंकि उसका गोला जो था वो तो सर्कल के एक गोले के साथ चिपक गया, हो गया, तो वो तो डिसअपियर, नजर ही नहीं आ रहा, तो वो काउंट नहीं होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वापस से इसको थोड़ा छोटा कर देंगे अपने पेन को, तो यहां पे आप लिखोगे क्या कि भाई CSA आ रहा है, वापस से सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम। सरफेस एरिया थोड़ा मोटा हो चुका है ये, ओके। सरफेस एरिया आप पता कर रहे हो, राइट? क्या करना है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये समझ लिया ना आपने, तो सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप यहाँ पे स्किप कर करके भाई जल्दी खत्म करो पे लगे रहोगे, तो भाई सवाल में दिक्कत आएगी, सीधी सी बात इतनी है, ओके। सो यहाँ पे देखो, हम वो सिचुएशन देख रहे हैं क्या क्या बन सकता है। तो अब आ गया, अब इंपॉर्टेंट चीज, इसी पे मत छोड़ देना, नीचे भैया ये सर्कल है, नजर आ रहा है, इस सर्कल के साथ कोई हेमिस्फीयर नहीं आया, ये तो नीचे रहेगा। तो अब आप कहोगे तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यों ना ले ले, फिर वो ऊपर वाला सर्कल भी आ जाएगा, जो कि चाहिए तो है नहीं, बिकॉज वो तो डिसअपियर हो चुका है। तो यहां पे अब आप क्या करोगे, एडिशनली एरिया ऑफ सर्कल भी कर दोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, तब जाके ऐसी फिगर का आंसर आएगा। समझ में आई दूसरी सिचुएशन? इज इट क्लियर? अगर ऐसा हो कि ना हमें दोबारा देखने, रिवाइंड कर लो, पीछे जाओ 2 सेकंड 15 सेकंड जितना भी है, वापस से देखो, जब तक क्लियर ना हो आगे मत बढ़ना, पर ये ऐसे बनेगा। अब देखो और क्या फिगर बन सकती है, बोले क्या क्या बन सकता है। तो चलो मैं इसको हटा दे रही हूँ, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नई फिगर बनाएंगे हम, नई फिगर क्या बनेगी, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे दोस्तों, बोले कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास है, एक सेकेंड ना, या यहाँ पे मेरे पास ये सिलेंडर था, बोले जी बिल्कुल ये सिलेंडर था। अब माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो गया कि हेमिस्फीयर अंदर की साइड बन गया। एक सेकेंड, इसको मैं उल्टा करना पड़ेगा, फ्लिप। मतलब ये कि अगर मैंने हेमिस्फीयर जो है वो कुछ इस तरीके से बना दिया, कैसे बना दिया, कुछ इस तरीके से बना दिया, ये तो दो हेमिस्फीयर बन गए। एक सेकेंड रुकिए, एक मिनट, या अब ये ऐसे सिलेंडर था, अब हेमिस्फीयर अंदर बन गया, ऐसे बन गया हेमिस्फीयर। अब आपकी फिगर कैसी बन जाएगी, ये तो बन गया वैसा है, आपको नजर कैसे आएगी, ये कुछ
ऐसे नजर आएगी। नीचे सिलेंडर का सर्कल रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब हेमिस्फीयर अंदर आ गया, पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। लकड़ी को खोद के हेमिस्फीयर की शेप दे दी मैंने, सीधी सी बात है। अब इस तीसरी सिचुएशन में क्या करोगे बताओ? इसका भी आपको सरफेस एरिया ही निकालना है, इसका भी आपको सरफेस एरिया ही पता करना है। सरफेस एरिया से मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, बट फॉर्मूला पे ध्यान देना। तो अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसे देखोगे ऊपर से, जब आप इसे ऊपर से देखोगे, देखो ये मैं वापस से ले रही हूं अपना ये, और अभी तुरंत 2 सेकंड के अंदर आपके लिए हेमिस्फीयर भी आ जाएगा। आ चुका है हेमिस्फीयर। ये वैसे तो स्फीयर था, बट मान लो ये ऐसे गया इसके अंदर। तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको ये तो आधा हेमिस्फीयर जैसी शेप ही लगेगी, राइट? तो जब ये आपको ऐसी आधी हेमिस्फीयर जैसी शेप लग रही है तो ध्यान देना, वॉल्यूम की जब बात होगी, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगी तो यहां से आप इस CSA ऑफ हेमिस्फीयर को हटाओगे, कर्व्ड सरफेस एरिया को। बट जब मैं सरफेस एरिया की बात कर रही हूं, भले ही मेरी लकड़ी निकल गई, ठीक है, इतने उस शेप की हेमिस्फीयर के जो कर्व्ड एरिया था उसकी लकड़ी चली गई, बट मैं देखूं तो यहाँ पे तो नया ही आकार आ गया लकड़ी का, है ना? तो अब अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो एज यू कैन सी, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर तो ऊपर वाला गोला भी आएगा जो कि जा चुका है, राइट? तो यहाँ पे क्या लगेगा? CSA ऑफ सिलेंडर की, ये और ये तो पता चल ही जाए, तो ये आ जाएगा आपका CSA ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर का भी आप टोटल सरफेस एरिया काहे लोगे? बल्कि क्यों टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया जाएगा? देखो, टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये सर्कल ऐसे बन गया है, हाँ, तो सर्कल उसी के साथ निकल गया। ये तो एकदम गड्ढा टाइप हो गया, आपने कई बार देखा भी होगा, एकदम स्मूथ ऐसे गोल होता है। तो यहाँ पे भी आपका आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस में नीचे सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो दूसरी और तीसरी दोनों कंडीशन में सेम काम लगा है, लेकिन फिगर अलग अलग थे, राइट? फिगर अलग अलग थे। चलो देखो, अब एक और चीज आपके लिए, ठीक है, एक लास्ट सिचुएशन और मैं आपके लिए बना रही हूं ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ आए। बोले वो क्या है? वो ये है कि अभी आपने देखा कि एक सिलेंडर वैसे था, एक सिलेंडर वैसे था। अब अगर ऐसा कर दिया जाए कि सिलेंडर ऐसे है, नीचे भी हेमिस्फीयर, ऊपर भी हेमिस्फीयर, अब अभी आपके लिए चौथी सिचुएशन आ गई। अब आप क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैं तो आपको पता करने को सरफेस एरिया ही कह रही हूं, मुझे तो सरफेस एरिया ही निकाल के देना है आपको। अब क्या करेंगे? तो एज यू कैन सी, सिलेंडर की कर्व्ड बचे हैं। टोटल सरफेस एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे सिलेंडर का तो काम ही नहीं बनना, सर्कल भी आ जाएंगे और उनकी हमें लोड नहीं है। तो यहां आ जाएगा आपका कौन सा वाला? CSA ऑफ, सबसे पहले क्या लगेगा? ऊपर वाला हेमिस्फीयर, इसका कर्व्ड एरिया आ रहा है, यही तो आ रहा है, बाकी चीज जा चुकी है, इतना ही बचा है आपके पास। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। अब नीचे अगर मैं देखूं तो वापस से हेमिस्फीयर ही है, राइट? तो यहां भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नहीं लगेगा, वरना यहां पे वो वापस से गोलाकार आ जाएगी, और गोल तो है ही नहीं, ये तो ऊपर की साइड खोदा गया है। तो ये हो जाएगा आपके पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर वापस से। तो इसे आप चाहो तो 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, और ये बन जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं। और एक सिचुएशन क्या बन सकती है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दी है। ये जो अभी लास्ट में हमने देखा था, ये कैप्सूल टाइप जो था या मिल्क कंटेनर, वो भी तो ऐसा ही था कि आपके पास एक सिलेंडर है, राइट? उसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर लगा दिया, नीचे मैंने हेमिस्फीयर लगा दिया। तो आपको पता है क्या करना है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखना, सिलेंडर लिखना है, प्लस में CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर भी कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि आप कैसे लगाओगे TSA CSA। भले ही टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि टोटल सरफेस का ही फॉर्मूला लगेगा, ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। और ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा, पहली वाली जो कंडीशन थी वो पूरा आपको सिलेंडर निकालना था। अच्छा चलो, एक और कंडीशन मैं आपके लिए यहाँ पे ले आती हूँ। बोले वो क्या कंडीशन है? लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, मान लो ये एक क्यूब है। अच्छा, क्यूब यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ आपके लिए। यहाँ से हटाएंगे, शेप पे जाएंगे, क्यूब उठाएंगे, ये एक क्यूब है, राइट? अब मैंने एक और क्यूब लिया, मैं कह रही हूँ मैं एक और क्यूब ले रही हूँ। अच्छा, ये दूसरी उसका बनेगा, तो हमें तो सेम साइज़ का चाहिए, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम क्या कर लेंगे? क्लोन कर लेंगे। दूसरा आ जाए, यहाँ पे आ गया। अब मैंने इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया। ध्यान देना, ये 2 क्यूब थे मेरे पास, मैं आपको कह रही हूँ इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। क्या कह रही हूँ? टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और इसकी मैंने बता दी कि हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ सब कुछ आपकी 2 ही है। ओके, तो ये 2 हो गए। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे 2 क्यूब हैं,
इसको भी मैंने जोड़ दिया, ये यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, दो क्यूब मेरे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो आप क्या करोगे? तो आप सोचोगे कि ये अंदर वाली साइड तो भैया गायब हो गई। बिल्कुल सही बात है, गायब हो गई है। अब हमारे पास लेंथ आ गई है, ब्रेड्थ तो 2 ही रहेगी, हाइट भी 2 ही रहेगी, लेंथ बट भाई 4 हो जाएगी। एग्जैक्टली लेंथ 4 हो जाएगी। तो अब आप CSA लगाओगे या TSA लगाओगे? अब आप कहोगे क्यूब 2 हैं, तो अगर हम TSA टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो भाई अंदर वाला वो भी आएगा, लेकिन वो तो गायब हो चुका है। बिल्कुल सही, वो तो गायब हो चुका है, मतलब एक दीवार आएगी जो हमें चाहिए। नहीं तो अरे ध्यान दो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, अब ये क्यूब तो रहा ही नहीं, 2 क्यूब जुड़ गए, अब ये क्यूबॉइड बन चुका है, लेंथ बढ़ चुकी है। तो मेरे दोस्तों चूंकि ये क्यूबॉइड बन चुका है तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके लिए। यहाँ पे हम बना भी देंगे एक बड़ा सा क्यूबॉइड। ये देखो ये क्यूबॉइड बन गया। ये कुछ ऐसा बनने के बाद अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, मैं कह रही हूं टोटल सरफेस एरिया पता करके दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या था? हमारे पास 2 होती हैं लेंथ और ब्रेड्थ, 2 ही होती हैं ब्रेड्थ और हाइट, और 2 ही होती हैं H और L। ये फॉर्मूला लगा के आप इसकी मुझे टोटल सरफेस एरिया पता करके दे सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पूरा खेल कैसे चलता है, TSA CSA कहाँ लगाना होता है इसका। इज इट क्लियर? रटने की कोई जरूरत नहीं है, रट लोगे कि अच्छा ये सिचुएशन है, सवाल कुछ और आ जाएगा। और कैसे सवाल आ सकते हैं वो अभी आगे हम देखेंगे। ये देखो आ चुका है आपके लिए क्वेश्चन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही एग्जाम्पल नंबर 2, इसे सोल्व करेंगे। ये समझ लिया ना, सारा चैप्टर इजी लगेगा आपको। हाँ हो सकता है कुछ और अलग फिगर आ जाए, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसे शुरू करने से पहले, इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको जो बताना चाहती थी कि एक इमेजिनेशन जो आप ले सकते हो जो आपको हेल्प करेगी, वो क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी सरफेस एरिया की बात हो और 2 सॉलिड मिल जाते हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड तो चल रहा था पीछे, सिलेंडर और हेमिस्फीयर आपस में जुड़ तोड़ ही तो रहे थे, घट रहे थे, कभी बढ़ रहे थे। तो जब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बनता है और आपको सरफेस एरिया पता करना है, तो आंख बंद करके इमेजिन करो, एक सिलेंडर है, ऊपर हेमिस्फीयर आ गया, नीचे हेमिस्फीयर आ गया। आपने कहा जी जनाब ऊपर नीचे दोनों साइड हेमिस्फीयर आ गया। अब आप ये इमेजिन करो कि आप उसके बाहरी एरिया को पेंट कर रहे हो। क्या इमेजिन करना है कि कुछ भी दिया हो, चाहे सवाल कह ना रहा हो, पेंट करना है आपको, कह रहा हो सरफेस एरिया पता करो, फिर भी शुरुआत है यहाँ हमारी इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो ईजी होगा। क्या करना है, ये अज्यूम करना है कि हम ना पेंट कर रहे हैं उसको। ओके, ये हमारा सिलेंडर, ऊपर एक हेमिस्फीयर, मेरे साथ इमेजिन करो, सिलेंडर हेमिस्फीयर ऊपर, नीचे हेमिस्फीयर जुड़ गए आपस में, कैप्सूल जैसा एक पूरा बन गया। अब मुझे इसके बाहरी सरफेस को पेंट करना है। पेंट करने में कौन कौन सा आएगा, तो पता चलेगा अंदर टोटल सरफेस एरिया में लूँ तो अंदर के सर्कल तो आएंगे ही नहीं। बोले हाँ जी अंदर के सर्कल तो आ ही नहीं रहे, तो साइड साइड आ रहा है, मतलब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। ओके, यही चीज यहाँ पे लगेगी। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। सवाल देखो क्या है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड। ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है डेकोरेटिव, ये 2 सॉलिड से बना हुआ है। कौन कौन से? अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। ये क्यूब है, ये एक हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास 2 यहाँ पे आ गए, एक क्यूब है, उसके ऊपर क्या आ गया है, अपना हेमिस्फीयर आ गया है। क्यूब की लेंथ सब दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का डायामीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आप कहोगे ओके जनाब 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको इसका सरफेस एरिया पता करना है। रिमेंबर दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स, पता क्या करना है, पता आपको सरफेस एरिया करना है। सरफेस एरिया पता करना है। सरफेस एरिया पता करना है से मतलब यही है कि टोटल सरफेस एरिया पता करना है। सीधी बात जी, बिल्कुल आपको यहाँ टोटल सरफेस एरिया पता करना होगा। तो अच्छा एक और चीज मैं आपके लिए बताना भूल गई, वापस आते हैं, रिवाइंड करते हैं, एक नई चीज़ और देखते हैं। ये इतना हम सीख चुके हैं जी, जनाब बिल्कुल सीख चुके हैं, इसको मैं साइड कर देती हूँ। आई होप ये सारी सिचुएशन आपने नोट डाउन भी कर ली होंगी, अगर कर रहे हो नोट तो ध्यान देना, बाद में रिवीजन के टाइम में बहुत काम आ सकती हैं ये चीज़ें। देखो ये भी हो सकता है, मैंने कहा कि ये एक स्क्वायर है, रिमेंबर दिस। फिर चलेंगे आगे के सवाल पे, वापस आ जाओ। ये एक स्क्वायर है, आपको क्या ओके जी ये एक स्क्वायर है। अगर मैं कहती हूँ कि इसका एरिया पता कीजिए, सरफेस एरिया, तो आप कहोगे वेरी इजी, ए स्क्वायर कर देंगे जो भी साइड है, बिल्कुल सही। अब मैंने इसके बीच में बना दिया एक गोला। अब मैं कह रही हूँ कि स्क्वायर का सरफेस पता करके दीजिए, तो अब गोला आ चुका है, तो आप क्या करोगे, इसे माइनस कर दोगे, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि मुझे जरूरत है खाली इस एरिया की, 0 नहीं चाहिए। वैसे ही एक और कंडीशन मैं आपके लिए बनाती हूँ, ये आपका सिलेंडर,
इसमें कौन आ चुका है। अब आप क्या करोगे, तो माय डियर फ्रेंड्स चूंकि यहाँ पे कौन आ चुका है तो एज यू कैन सी ऊपर का गोला तो गया, ऊपर का गोला तो गया। चलो यहाँ पे आपके लिए मैं वापस से एक फिगर बना देती हूँ। यहाँ पे कौन मिलेगा मुझे, कौन है, चलो ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये सिलेंडर। और वहीं पे आपका कोन भी आ गया, ये आपका कोन आ गया। इसी कोन को अगर हम कर दें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, क्या कर दें, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, ये कर दिया मैंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, इसे थोड़ा मैंने बड़ा भी कर देना है, ये मैंने इसे थोड़ा बड़ा भी कर दिया। ये देखिए ये कुछ इस तरीके की फिगर आपकी बन गई है, राइट, जो मैंने यहाँ पे बनानी चाहिए थी। अब अगर मैं इसका सरफेस एरिया पता करने को कहती हूँ तो क्या करोगे, तो मेरे दोस्तों ऊपर का सर्कल जा चुका है, ध्यान दीजिए, जो येलो लाइन है ना आपकी वही बचा है। अब देखो क्या हो रहा है, सिलेंडर का क्या रहेगा, सरफेस एरिया पता करोगे तो CSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, CSA ऑफ कोन आ जाएगा, TSA नहीं आएगा बिकॉज सर्कल गायब हो चुका है, डिसअपियर, वो उस पर ध्यान ही मत दो। तो ये हो गया आपका CSA ऑफ कोन, साथ में नीचे एक सर्कल है तो प्लस में एरिया ऑफ सर्कल आएगा, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, ये रह गया था तो आई होप, मुझे उम्मीद थी कि आप समझ गए होगे और ये जरूरी था आपको बताना। अब आ जाओ इधर, वो स्क्वायर वाला फंडा समझ में आया। अब देखो, अब आप कहोगे ओके जी वेरी क्लियर, एक क्यूब है उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है, तो ये तो बहुत आसान होगा, इसका TSA पता कर लेते हैं, नीचे ऊपर सबका पता चल जाएगा। बहुत अच्छे जा रहे हो, यानी आप करोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और फिर आप क्या कह रहे हो कि हेमिस्फीयर भी है तो उसको भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना, गलत होगा। क्यों, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स चलो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपके लिए वापस से कुछ नया लेके आते हैं। सो ये आ गया मेरा डिब्बा, याद है ना, यही चल रहा था शुरू में। ये आप मान लो क्यूब है, बाय द वे दिस इज क्यूबॉइड, बट मान लो क्यूब है, कुछ ऐसा ही बन रहा है, ओके। इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है। अब जब आप इसे ऐसे देखोगे, ध्यान देना, जब आप इसे ऐसे देखोगे, आई होप ये नजर आ रहा होगा, हाँ, जब आप इसे ऐसे देखोगे तो ये क्या आ रहा है, बल्कि सर्कल नजर आ रहा है, एग्जैक्टली। और जब ऐसे हम देखें, अगर हम इसे ऐसे देखते हैं, मेरी कटोरी इस पे आ गई है, बिल्कुल इसी तरीके से तो है यहाँ। तो मेरे दोस्तों जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता करोगे तो ये जो कटोरी ने जो सर्कल ढक रखा है, जो इतना एरिया ढक रखा है, वो भी आएगा। बोले हाँ जी, बट उसकी तो जरूरत ही नहीं है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, वो तो डिसअपियर हो चुका है। तो जब अगर आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे और अगर हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया ले लोगे तो ये सर्कल आ रहा है, और इस गोलाकार की, इस सर्कल की लोड ही नहीं है, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, ये तो डिसअपियर हो चुका है। तो देखो अब ये मैंने डिसाइड कैसे किया डिसअपियर हो चुका है, वो जो पेंट वाली चीज मैंने बताई थी ना, वो यहाँ पे ध्यान देगी। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको मान लो कि ये क्यूब पेंट ही करना है, क्या करना है, पेंट ही करना है। मैं वापस से आपके लिए यहाँ पे ले रही हूँ, पेंट करना है, मैंने ये पेंट कर देना है, मतलब मेरा ये पूरा पेंट होगा, पूरा हो गया हो गया हो गया हो गया, ये पूरा पेंट हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया पेंट, ओके। अब अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर भी मेरा ये एरिया पेंट होगा, ऊपर वाले उसमें, और ये एरिया भी पेंट होगा, सिमिलरली इसके पीछे होगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये जो मेरा हेमिस्फीयर है, ये जो गोल गोल ऊपर उठ रखा है कुछ संसद भवन टाइप, वो भी गोला पूरा पेंट हो जाएगा। तो सर्कल तो ढक गया, सर्कल तो ढक गया। बात समझ आ रही है? मैं इसको वापस से आपके लिए हटा देती हूँ, अरे ये तो पूरा ही हट गया। TSA ऑफ क्यूब ले आते हैं, ओके। ये देखो, अगर इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊं, मैं आपके लिए वापस से शेप, इस पे थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपने पता कर लिया जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, बट इसके ऊपर ही आ चुका है एक हेमिस्फीयर नामक चीज, एक सॉलिड, ये आ गया हेमिस्फीयर। तो ऐसे आपने कई घरों की शेप भी देखी होगी, इवन दो घरों पे जो टंकी होती है, गोल टंकी जो होती है, वो भी तो ऐसे रखी होती है। अब मैंने क्या कहा है कि आपको इसकी पेंट करना है, तो आप कुछ ऐसे ही पेंट करोगे, राइट। मेरा ये एरिया पेंट हो जाएगा, ये सब पेंट हो जाएगा, ये भी पेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मेरी पेंट ही हो जाएंगी। ये तो नीचे वाला तो क्लियर ये पेंट हो जाएगा, उस गोले पे पेंट जाएगा ही नहीं। वाई? बिकॉज वो गोला तो, अरे रे रे, वापस लाओ अपनी इन सारी चीज़ों को, वो गोला तो ढक चुका, हेमिस्फीयर का यही गोला था, इसके ऊपर यही एरिया था, ये तो ढक गया, पेंट जाएगा ही नहीं, वहां पे पेंट होने वाला ही नहीं है, तो सीधी बात है वो आएगा ही नहीं। तो ऐसे सवाल में अब क्या करेंगे हम, यही तो चीज है, खेल तो यही हो रहा है, TSA VSA का यही तो मेन मामला है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ऐसे में देखो आप क्या करोगे,
ऐसे में आपको करना है, बहुत आसान सा काम करना है, बहुत ही इजी सा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये इसमें से माइनस कर देना है। ये तो बहुत मोटे वाला मार्कर हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ओके, माइनस कर देना है एरिया ऑफ सर्कल। ओके, हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल। जी जनाब, ये यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है इसको माइनस कर दो। आपने टोटल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूब लेना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज हमें टॉप एंड बॉटम भी चाहिए, उसका कुछ कुछ एरिया तो है, बस जहाँ पे सर्कल है वही एरिया पे तो पेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम सिर्फ उस एरिया को उड़ा देंगे और पूरा क्यूब ले लेंगे। अब चूंकि हेमिस्फीयर भी है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों यहाँ पे टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ये खाली ऊपर का हिस्सा आएगा, इसका ये गोला तो वापस ढक गया। अभी दिखाया था ना मैंने आपको, हेमिस्फीयर का गोला वापस ढक गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा, ये पूरा फॉर्मूले का सीक्वेंस कैसे बना है। बस अब आंसर भी निकल के आएगा। देखो कैसे, TSA ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, याद रटने की तो जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले तो हमने खुद बनाए हैं, समझे हैं। क्या था? A² होता है हमारे सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया निकालने का 6 साइड हो जाती हैं, क्यूब लेंगे तो अपनी 6 की 6 दीवारें आ जाती हैं, यानी 6A², जिसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², जिसमें ऐड करना है क्या? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा? आधा होगा स्फीयर का। स्फीयर का क्या था? 4πr, तो ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2πr²। इज इट क्लियर? अब देखो पाई आर यहाँ एक जैसे, तो यहाँ पे आप न्यूलीफाई भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखोगे माइनस प्लस माइनस है, तो यहाँ पे 2 पाई आर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 6A² प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें भी ध्यान रखनी है। और अभी तो भाई हम खाली सरफेस एरिया पे खेल रहे हैं, वॉल्यूम तो अभी आना बाकी है, तो वॉल्यूम पे भी चलेंगे। पहले यहाँ पे देखिए 6A² प्लस में पाई आर स्क्वायर आ गया, वैल्यू पुट करो। ए कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 5² प्लस में पाई मेरे दोस्तों 22/7 ही यहाँ पे ले लेनी है, कहा गया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 22/7 इंटू। अब आर कहाँ से लाएंगे? तो मुन्ना आर लाओगे तुम डायामीटर से, बोले डायामीटर 4.2 का आधा कर देना है, यहाँ पे 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 2.1 हो गया। उसी के साथ अब इस 2.1 को आप ऐसे लिख सकते हो 21/10, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाने के लिए नीचे अपॉन में 10 आ जाएगा, एक ही पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो 1 0 लग गया, 21/10। अब चूंकि पाई r² है यानी 2/21/10 होगा। ठीक है, 2/21/10, इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोले क्यों? भाई रीज़न बताती हूँ क्यों कर लेना है। अभी तो हम चीज़ें समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है ये तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, इसके बाद एक्सरसाइज भी हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाए, समझ आ जाए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ है, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना तो बेहद ज़रूरी है। ठीक है, सो वो कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है? थोड़ी बहुत काटा पीटी, 7 कम 7 21 कट गया पिट गया। चलो अब देखो क्या बच गया। 5 का यहाँ पे आप स्क्वायर भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 6 5 20, 5 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 25। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका मन कर रहा है कि हम यहाँ पे 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काटा पीटी करोगे तो उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाएगा, और अपोन में 100 रहे ना, तो 100 अगर अपोन में 10 100 1000 ऐसे नंबर हों तो हमारे लिए प्लस करना बहुत आसान होता है फ्रैक्शन के अंदर, तो वही हम करेंगे। हमें बिल्कुल काटा पीटी यहाँ पे नहीं करनी है, अपने कंटिन्यू करेंगे। तो 22 21 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मेरे यहाँ पे 22 को मैं 3 से करूँगी दोस्तों, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 21 आ जाएगा यहाँ पे, अपोन में 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करना है? बहुत आसान काम है, एलसीएम ले लो, 100 ही आएगा। तो ये मैंने एलसीएम लिया, 100 आ गया। यहाँ पे 25 की कर दो 150, 66 को अगर मैं कर देती हूँ 21 के साथ मल्टीप्लाई, 66 को मैंने क्या किया? 21 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 1386 अपॉन में 100 एज इट इज़। ठीक है, अपॉन में 100 एज इट इज़। अब इन दोनों को मैंने जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। लेकिन उससे पहले क्या, मुझे ये 100 हटाना है। बोले कैसे हटेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है, ये 0 हट जाएंगी, मैंने 13 के बाद पॉइंट लगा देना, वेरी इजी। तो अब मुझे क्या करना है? 150 में ऐड करना है 13.86। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब अगर जब मैं इसे ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 163 और 8 और 6 इधर बच जाएंगे, 86 सेंटीमीटर
स्क्वायर। सरफेस एरिया निकालना है तो यूनिट आपकी स्क्वायर की लगेगी। आंसर आ गया। बस यही आपको सरफेस एरिया पता करना था, निकल के आ चुका है। यानी इतने एरिया के अंदर अपना पेंट होगा। क्लियर है? सरफेस एरिया जनाब यहां तक कंप्लीट हो चुका है। जी बिल्कुल, यहां तक सरफेस एरिया का सारा काम हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड? यानी दो सॉलिड को मिला दिया जाता है तो उसकी वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे। ये थोड़ा सा इजी सा टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसे? देखिए इसमें कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं ये बता रही हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, जब आप दो वॉल्यूम के फॉर्मूला को ऐड करोगे, मतलब मान लो कोई भी एक फिगर ले लेंगे जिसके अंदर हम उनकी वॉल्यूम निकालेंगे, तब कुछ चीजें कॉमन वॉमन लेके आप कंटिन्यू कैसे करोगे ये चीज जरूर देखना, क्योंकि सवाल में यही काम आने वाली है। वॉल्यूम में और ज्यादा लोड नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से मेरे दोस्तों मतलब ये है, लेट्स से यहां पे मैंने बना दिया एक क्यूबॉइड, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड सा बन गया। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर भी, हेमिस्फेरिकल शेड लगा दी है, क्या कर दी है? एक हेमिस्फेरिकल शेड लगा दी है। ये इसको मैं थोड़ा सही भी कर देती हूँ, यहाँ से ज़्यादा बड़ा बन चुका है शायद ये। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेप लगा दी। इसे आप ऐसे शेड की तरह इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं होता है, आपने कई शेड वगैरह देखी होंगी जिन पे ऐसे करके लगा हुआ होता है, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर क्या एक हेमिस्फीयर है, एक क्यूबॉइड है। अब सरफेस एरिया में तो ऐसा होता था, जो चीज नजर नहीं आ रही आपने वो उड़ा दी, ठीक है, सी ऐसे भी ऐसे ले लिया, पेंट नहीं हो रहा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वॉल्यूम में सब कुछ कंसिडर करना है यहाँ पे आपको। तो अगर मैं कहती हूँ कि ये ऊपर एक शेड आ गई है हेमिस्फीयर की, नीचे एक क्यूबॉइड है, अब आप इसकी वॉल्यूम पता कीजिए। मतलब इस पूरे के पूरे फिगर के अंदर ये जो भी बन गया, यहाँ पे एक टैंकर टाइप जो भी मान लो आप इसको, जो शेड सी बन गई है, इसमें लेट से कितनी हवा आ सकती है। अगर मैं कहती हूँ कितनी हवा आ सकती है, वैसे तो हवा तो हर जगह होती है, सो कितनी हवा आएगी तो आप कैसे पता करोगे? वेरी इजी, बहुत आसान सा काम है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला प्लस में वॉल्यूम ऑफ कौन सा है अपना, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला, बस आंसर आ जाएगा। बस अब मान लो एक और चीज दे लो, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा फिगर लेती हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिया आइसक्रीम का कोन, उस पे स्कूप है। अब मैं कहूँ कि इसके अंदर कितनी, भाई वॉल्यूम पता करो, तो स्कूप क्या है आपका हेमिस्फीयर जैसे, ये ऑलरेडी रखा है, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे करोगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और फिर निकल के आ जाएगा। बस इतना सा काम है। अब कभी कभी सब चीजें प्लस में भी नहीं चलेंगी। लेट्स से मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जैसे कि ये आपका सिलेंडर है, राइट। अब ये जो यहाँ पे काम हुआ है, इसमें कितने पेन आ सकते हैं, तो आप कैसे करोगे? सिंपल सी चीज है, इसकी वॉल्यूम पता करनी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा, इजी। नाउ आपके लिए एक चीज और हाजिर है। अब देखो क्या हो सकता है, ये है, इसके अंदर सामान आएगा, बोल जी बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा ही फिगर आ जाता है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, आई होप आपको वॉल्यूम का इतना फंडा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें इतना सामान तो आएगा, बोल जी बिल्कुल, मतलब मान लो कि ये पूरा ऐसा है कि इसके अंदर सामान जा सकता है, खाली ऐसे खुलता हुआ है। अब इसमें आप क्या करोगे? मैंने कहा इसकी वॉल्यूम पता करो, तो आप कहोगे वेरी इजी, क्यूबॉइड टाइप है, सो हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम एक साथ लिखा गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और आप कहोगे इसकी वॉल्यूम निकल आएगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा क्यूबॉइड था, इसमें से मैंने एक हेमिस्फेरिकल शेप निकाल दी है, मतलब एक ऐसे गट्टा किया, यहां से निकाल रही हूं, मान लो ये निकल गया, नजर आया। अब इसमें क्या हो गया? छेद हो गया। तो मेरे दोस्तों सरफेस एरिया की अगर हम बात करते तो हम यही कहते कि देखो यहाँ पे तो एक हेमिस्फेरिकल शेप बन गई, एक नया सरफेस बन चुका है, तो हम क्या करेंगे? CSA ऑफ क्यूबॉइड ले लेंगे प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर ले लेंगे, राइट। ऐसा ही करने वाले थे, बट वॉल्यूम में ऐसा नहीं होगा। वॉल्यूम में भाई साहब आपने ये चीज निकाल दी है, यहां से ये निकल चुका है, यानी आपका थोड़ा कम हो गई है। लेट्स से पहले ये मेरा क्यूबॉइड पूरा ऐसा था, तो इसमें इतने में पूरे में सामान आ सकता था, बट अब क्या हो गया कि एक हेमिस्फेरिकल शेप की यहां से निकल गई, तो अब सामान बस इतने में ही आएगा। कम हुई ना,
जगह कम हो गई, स्पेस कम हो गया है। वॉल्यूम इज ऑल अबाउट स्पेस इनसाइड अ 3D ऑब्जेक्ट, शुरू में ही बताया था। तो ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स आप करोगे कि इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो वॉल्यूम वाले के अंदर खाली प्लस माइनस का खेल जरूरी है, बाकी चीजें तो इजी है क्योंकि एक एक ही फॉर्मूला है सबके। टीएसए और सीएसए में थोड़ा कंफ्यूजन था। चलो एक और चीज मैं यहाँ पे जो आपको कह रही थी कि आप जब दो फॉर्मूले लगाओगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो और देख लेते हैं। तो इनको यहाँ से बाय बाय कर देते हैं, हमारे दोनों फिगर, एक हेमिस्फीयर और ये सब चले गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया एक सिलेंडर, ओके, दिस इज माय सिलेंडर। इसके ऊपर मैंने लगा देना है एक कॉन, इसको मैं थोड़ा नीचे भी ले लेती हूँ। ये कॉन आ गया, ये सिलेंडर आ गया, इस पे मैं एक कॉन बनाना चाह रही हूँ, राइट। कॉन आ जाएगा, इसको इस पे सेट करेंगे। टावर जैसा लग रहा है ना, ये लाइट हाउस टावर जो होते हैं अपने, ओके, ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कहती हूँ कि इसकी वॉल्यूम पता करो, तो सरफेस में तो क्या था कि आप टोटल सरफेस एरिया नहीं लोगे कौन वगैरह का, वाई, बिकॉज ये तो छुप गए हैं, पेंट तो खाली बाहरी हिस्से पे होने वाला है। तो आप सीएसए ऑफ सिलेंडर लेते, सीएसए ऑफ कॉन लेते, एंड यहाँ पे प्लस में एरिया ऑफ सर्कल भी ले लेते, नीचे एक ही सर्कल था। वॉल्यूम में देखो क्या करना है, वॉल्यूम में क्या करोगे, सब कुछ आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपका बनेगा, राइट। अब इनके फॉर्मूला लिखो, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लिख दीजिए। कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सिमिलरली सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, यानी ये जो सिलेंडर था इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया था भाई साहब, इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच तो अपने सिलेंडर का ही है, पाई आर स्क्वायर एच तो सिलेंडर का ही है। एक सेकेंड, कॉन का क्या होता है, कॉन का होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, राइट, ये सही है। सिलेंडर का फॉर्मूला अपना पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसी का अगर 1/3 कर दें तो कौन की वॉल्यूम आ जाती है। तो जो चीज मुझे आपको बतानी थी, इतना काम तो आप कर लोगे, कहोगे फॉर्मूला तो भैया हमें याद ही है, फॉर्मूले तो सब पढ़े ही हैं। देखो अब इसमें क्या करना है, अगर ऐसे ही अलग अलग वैल्यू लेके चलोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सवाल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरे दोस्तों क्या कर लेना है, यहाँ पे जो जो चीजें कॉमन दिख रही हो ना उन्हें एक साइड कर लेना। मतलब जब ये देखोगे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर वहां पे भी है, तो मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच दोनों के अंदर है ना, तो हम क्या करेंगे, पाई आर दोनों में ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, यहां से यहां, चलो इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। ये रेडियस इतना और ये इसकी हाइट, लेट्स से कि मेरा जो सिलेंडर है इसकी हाइट मैंने मानी है छोटा h, और जो मेरा जो कोन है क्या है, मेरा ये जो कोन है इसका भी ये यहाँ पे इसकी हाइट मैंने बड़ा h मान लिया, छोटा h बड़ा h। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका हाइट ही आ रही है ना, तो इसका तो बड़ा वाला h आएगा और इसमें छोटा h ही चलेगा। अब यहाँ पे देखो h कॉमन नहीं है दोनों में, दोनों की हाइट अलग है, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर अगर आप यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका h आ चुका है, क्या बचेगा, 1 सेकेंड, 1/3 बचेगा इधर, साथ में इधर का h भी बचेगा, राइट। इधर से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/3h बच गया यहाँ पे आपके पास, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो h ही बचेगा खाली, तो ये आ जाएगा प्लस में छोटा वाला h। इस तरीके से बना के अब वैल्यू डाल के आप आंसर निकालोगे, ठीक है। ये जरूरी चीज थी वॉल्यूम के अंदर समझने की, कि जब ऐसा बन जाए तो दोनों के फॉर्मूले लिख लो, फिर उनमें से जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, जो अलग है उनको अलग से ब्रैकेट में ले लो, उसके बाद इसे सॉल्व करना शुरू करो, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्रियाकलाप अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, अरे समझ में आ गया हो तो अभी रुको, क्यों, क्योंकि आपके लिए सवाल हाजिर है। जी हाँ, बहुत आसान है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे रहा है। क्या है सवाल, सवाल देखो, ये क्या है, नजर देखिए, ये तो कौन लग रहा है, एग्जैक्टली ये क्या है, कहोगे अर्ध गोला, आधा गोला, हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरे कौन था, ये मेरा आधा गोला था, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कुछ ऐसा बन गया है, कहोगे यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, यस, अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ एकदम बढ़िया है। हाँ, तो मेरे प्यारों अब आप ना मुझे कमेंट में बताओ कि इसका मुझे निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया, पेंट के हिसाब से ले सकते हो। अब बताओ कि इन 4 कंडीशन में से कौन सी सही बैठेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें आप फॉर्मूले कैसे लगाओगे, क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब भाई ये पूरा ही तो है तो हम ये पूरा जोड़ देंगे और आंसर आएगा। या फिर आप कहोगे ना
यहाँ पे ऐसा होगा कि कोन का तो पूरा सरफेस आएगा पर हेमिस्फीयर का गोला गायब हो गया है, तो इसीलिए ना इसका खाली कर्व सरफेस ही आएगा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो ये बता देना। नहीं फिर आपको कि ना ना इसका गोला गायब हो गया है, इसका खाली हम कर्व सरफेस लेंगे कोन का, इसका गोला तो है भाई, तो यहाँ पे तो भाई हमारा TSA ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा। या फिर अगर आप ऐसे कहो कि ना 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 इसका सरफेस एरिया पता करना है ना, तो आप CSA ऑफ कोन लेंगे हम और CSA ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे हम। तो बस बता दो इनमें से कौन सी सिचुएशन है। अब आपको क्या आंसर कैसे करना है। सो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आपको जनाब कमेंट बॉक्स में लिखना है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट ANS आंसर एक डैश लगा देना। आपको लगता है 1 तो 1, आपको लगता है 3 तो 3, आपको लगता है 2 तो 2, आपको लगता है 4 तो 4, इनमें से जो भी आपको लगता है आंसर लिख के उसके आगे ये लिख देना, बस आपका काम हो जाएगा। आई विल गेट टू नो कि अच्छा आप कौन सा बता रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। और इसी के साथ में दोस्तों चैप्टर हो गया है समाप्त। जी हाँ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में जितने टॉपिक थे, आपके जितने डाउट हो सकते थे, सब मैंने क्लियर कर दिए हैं। TSA CSA कब कहाँ कैसे लगेगा पता चल गया, वॉल्यूम में क्या खेल होने वाला है पता चल गया, फॉर्मूले सारे हमने अच्छे से याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं। अब बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे के वीडियोज में। मिलेंगे कहाँ पे वो वीडियोज, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक, प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। और हाँ, अरे भाई समझ में आ गया हो हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो। और हाँ, लाइक तो अब कर ही दिया होगा, समझ तो आ ही गया होगा, तो इस वीडियो को ना जनाब अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करें। नहीं आपने समझ लिया TSA CSA का, उन्हें भी तो पता चले, हाँ उनके भी थोड़े मार्क्स आ जाएं बढ़िया बढ़िया से, उन्हें भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, वो फॉर्मूलाज को रटे ना अच्छे से समझें। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।